शानदार तेजी के साथ भारतीय बाजारों में हो रहा है कारोबार और दिन की ही नहीं बिल्कुल लाइफ की ऊंचाइयों पर कारोबार करते हुए हम निफ्टी और सेंसेक्स पर और बैंक निफ्टी भी नया लाइफ हाई बनाने के लिए होता दिख रहा है तैयार। बचा है आज का आखिरी 1.5 घंटा, ये मजबूती और बढ़ेगी या फिर रहेगी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। ऐसे में क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। आप देख रहे हैं जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टोरी से आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। सुबह जो कमेंट्री दी थी वहां से जबरदस्त मौका मिला, डिप आया, डिप में आपको खरीदारी भी दिखी और बड़ी तेजी बन रही है। एकदम डे हाई पर है, ए हाई पर है। बिल्कुल शुरुआत हम कर रहे हैं उसके साथ बिल्कुल दीप। और आपकी बड़ी बात ये है कि एग्जैक्टली 20,600 के आसपास खुलने के बाद जो 20,500 का बड़ा सपोर्ट था, जब हमने कहा कि शुरुआती आधा घंटे में एक बार अगर आपको वहाँ पर मौका मिले वहाँ खरीदिए, वहाँ से 100-125 पॉइंट ऊपर निफ्टी हो चुका। तो एग्जैक्टली बिल्कुल वही उसी पॉइंट पर सपोर्ट लिया और वही हाल बैंक निफ्टी का भी 45,500 के आसपास सपोर्ट लेकर अब 46,000 उसके पार निकलता हुआ दिखा है। तो 300 पॉइंट दूर है सर, मुश्किल से 46,310 आपका लाइफ हाई है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश बैंक निफ्टी की। और आज सुबह हम बात ही कर रहे थे कि शायद बैंक निफ्टी इसी हफ्ते आपको लाइफ हाई तक पहुँचते हुए नजर आए और उसकी अब सबको संभावनाएं दिख रही होगी। जबकि शुक्रवार को 44,800 पे बंद हुए थे, वहाँ से 1,500 पॉइंट दूर थे। उसमें से 1,500 पॉइंट में से 1,200 पॉइंट की यात्रा हम तय कर चुके, 300 की और करनी बाकी है। आइए, ये है अब तक का रुझान। एक्शन भरपूर है तेजी का और आप देख सकते हैं सरकारी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल है। पीएससी इंडेक्स लगातार 8वें दिन तेजी में रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और आज भी हमने कमेंट्री में यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी पर करिए फोकस। मिड कैप इंडेक्स लगातार 22वें दिन उछलता हुआ रिकॉर्ड स्तर पर है। डाउ फ्यूचर्स हल्के कमजोर है, 50 अंक, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। यूरोप में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, बट अदरवाइज ऑल इज वेल। नहीं सॉरी, ऑल इज वेल। मजा आ गया सर ये बाजार का एक्शन देखते हैं। और आएगा दीप, अभी क्या है, अभी तो आपने क्या मजा लिया है। अच्छा, हाँ, जरा दीप को दिखाइए, फिर पता चलेगा कि कितना मजा आया दीप को। दीप, अभी तो आपकी उम्र शुरू ही है, अभी तो आपके खाने खेलने के दिन है। मजे तो अब आप देखें, मेरे को बड़ा इसलिए आपसे बड़ी जलन भी है। मैं आपकी उम्र में होता ना, तो सोचो क्या क्या होता है एक्चुअली। मैं अभी एज इज जस्ट अ नंबर सर। ना नंबर तो है, लेकिन एज तो है ना भाई। हाँ, मैं दिल से तो मैं भी आपके बराबर ही जवान हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि सोचो, जो लोग मैं बहरीन भी गया तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आया था, तो मैंने वही जवाब दिया। मैंने कहा मैं एक जनरेशन जल्दी पैदा हो गया और बाद में तो देखो, अरे मतलब जो सबसे ज़्यादा मज़े लाइफ के लिए जो ये जनरेशन है, यस, सबसे बेस्ट 25 साल तो इंडिया के वो देखने वाले हैं। यस, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, बट एटलीस्ट अभी तो दिख रहा है ना। सो आई थिंक मजे तो दीप के हैं, हम तो ठीक है, नौकरी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सही में ये जो तेजी है ना, ये कुछ नहीं देखा है। मैं इसलिए बार बार लोगों को बोल रहा हूँ, हमारी प्रॉब्लम क्या है? आदत नहीं ना, आदत नहीं है। मतलब क्या होता है कि इतना अच्छा देखने की आदत ही नहीं थी लोगों की। तो इतना बढ़िया हो सकता है कि बाकी कोई करे, अगर हम खुद ही अपने पे डाउट कर लेते हैं, हमारा मार्केट इतना कैसे चल सकता है, हमारी इकोनॉमी इतनी कैसे बढ़ सकती है, हमारा देश इतना कैसे आएगा, ये हमेशा से डाउट आते रहते हैं। अब कब निकलोगे भाई डाउट? अब तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी इकोनॉमी पे रखो, देश पे रखो, आपने जहाँ निवेश किया उस पर रखो। ये मत सोचो बहुत हो गया है जी। अगर लग रहा है कि ये बहुत हो गया है, यूफोरिया है साहब आपका, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, यहाँ है वहाँ, जहाँ है वहाँ मत लो। कौन जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा है कि ये लेने ही ला, यूफोरिया तो मत लो, बेचो तो मत। और इसलिए दीप, पिछली सीरीज के अंत में देखो 2 बार मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाय कॉल दिए हैं। पहला बाय कॉल हमने तब दिया जो सबसे बड़ा मूव, लाइफ टाइम सबसे बड़ा मूव है, वो मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में हुआ था। तब हमने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में वो तेजी आएगी आपने ज़िंदगी में सोची और देखी नहीं होगी। देखना तो दूर की बात है, सोची भी नहीं होगी। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 8-10 महीनों तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयर एक तरफा दौड़े, वो हुआ है। दूसरा, अक्टूबर में सब ऐसे ढीले, ऐसे मतलब जैसे किसी 12वीं करके आ रहे हो, है ना, वैसा हाल के बस मर गए, अब तो क्या होगा, मतलब हमने तो गलती कर दी स्टॉक मार्केट में आके। तब हमने कहा था पेशेंट 25 घंटे निकल जाए, 72 घंटे निकल जाए, तो उसके बाद उठ खड़ा होगा, भागेगा। देखिए आप, जो 26 अक्टूबर को एक्सपायरी के दिन लो बना, उस दिन तो हमने कहा भी कि हमने पैसा लगाया है, मैंने लगाया एक्चुअली, मैंने लगाया बिल्कुल। और अब वहाँ से आप देखो मार्केट क्या कहाँ पहुँचे है। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस रखिए। खराब बाजार मौके देता है, चलो कोई बात नहीं, आप खराब बाजार में नहीं ले पाते हैं तो बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। पैसे बने रहने से बनेंगे,
इधर उधर उछल कूद करने से नहीं, नहीं होगा। डरने से नहीं, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है, डटे रहें, बने रहें। अभी कुछ नहीं हुआ है और आप ऐसे बार बार बुलवा मत, फिर बैंक निफ्टी ना और 100 पॉइंट बढ़ गया बात करते हुए। नहीं, मुझे तो बैंक निफ्टी पर आपसे बात भी करनी है और बैंक निफ्टी में मैं आपका व्यू भी लेने वाला हूँ। उससे पहले जो आपने ये अभी बात कही ना, अक्टूबर में अनिल जी ने कहा था, मुझे याद है पैनिक था उस समय थोड़ा बाजार में, थोड़ा करेक्शन आ रहा था, सीरीज के लोएस्ट पॉइंट पर हम थे, एक्सपायरी का दिन था और उसके आसपास आपने कहा था कि आज पैसा लगाने का दिन है और मैंने खुद भी पैसा लगाया। एक बार देख लेते हैं अनिल जी ने क्या कहा था। नई सीरीज की शुरुआत करेंगे हल्के नोट पर, तब आपके लिए ऊपर जाने का स्कोप थोड़ा सा बनेगा। तो अब से लेकर कल लगभग यही टाइम तक प्लस 1 घंटा 3:30 बजे तक, है ना। कितना 25 घंटे आपको निकालने। वो कहता है ये पेशेंट अगर 25 घंटे जिंदे रह गया तो खतरे के बाहर है, खतरे के बाहर है। मतलब 25 घंटे तक आपकी पोजीशन बची रहेगी तो आप काफ़ी हद तक खतरे से बाहर निकल जाएंगे। नई सीरीज की शुरुआत से लेकर दिवाली तक मूड माहौल थोड़ा स्टेबल और पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। आज मैंने आज के दिन मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। आपने लगाया? मैंने पर्सनल डाला है, थोड़ा पैसा मैंने डाला है। तो मुझे लगता है कि लेवल्स ठीक है, स्टेबल से पॉजिटिव मार्केट की उम्मीद कर रहे हैं। वही व्यू बरकरार है। झटके वटके छोटे मोटे लगते रहेंगे, खाते रहिए, मजबूत होते रहिए, थोड़े से डगमगाएंगे भी, बैलेंस बनाइए, फिर खड़े हो जाइए। यही कहानी चलने वाली है। जितना ज़्यादा कमज़ोर खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा खरीदना है। बाय ऑन डिप्स की स्टडी उतना खरीदना है। अब ये ट्रेंड का बदलाव जो है पुराने हाइस की तरफ ले जाने की कोशिश बाजार को करेगा। इस मार्केट में अब भी ऊपर जाने की, अपसाइड की अच्छी खासी गुंजाइश है। नए ऐतिहासिक स्तर आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। 15 सितंबर के बाद एक बार फिर बाजार नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो हिंदुस्तान के सभी इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 बड़ी चीज़ें जो इस बार आपने करी, एक तो हर गिरावट पर आपने खरीदने का कॉन्फिडेंस दिया है, खुद अपना आपने पैसा लगाया है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाया है और मिड कैप में पैसे जाने नहीं दिए कभी भी। जब बीच में भी एक करेक्शन आया था मिड कैप, आई थिंक एक दिन 3-4% गिरा भी, तब भी कहा था ये तो अभी कुछ भी नहीं है, होल्ड करिए, गिरावट आती रहेगी, बट बड़ा पैसा बनना चाहिए, पूरा पैसा बनना चाहिए। हमारा काम है दीप, हमारा काम ही कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी काम है। और अगर हम भी एक आम निवेशक की तरह सोचने लगे और उसी तरह से डरने लगे और मैदान छोड़ के भाग जाएं तो फिर उनमें हमें फ़र्क क्या रहा। बिल्कुल। आज कोई आकर टीवी क्यों देखता है या कोई आकर जी बिजनेस और हमें क्यों देखता है? इसलिए देखता है कि उसको सही गाइडेंस मिले, भरोसा मिले, डायरेक्शन मिले और एक कॉन्फिडेंस आ जाए। करेक्ट सर। और मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए अभी भी आपको बोलता हूँ, कोई कितना भी बोले खराब है, मंदी है, ये है, यूफोरिया है, देखो कहाँ बिकेगा। मार्केट गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? 3:30 से 9 बजे के बीच में नहीं गिरेगा, 9 से 3:30 के बीच में ही गिरेगा, यहीं गिरेगा, आपके हमारे आंखों के सामने गिरेगा। गिरेगा तो बताएंगे ना, अपने रोज वाला मुंह थोड़ी ये पकड़ सकते हैं। रोज वाला भी पकड़ रहे हैं, रोज वाला भी जैसे आज का है तो बताए कहाँ बॉटम है, वहाँ से ले। बट ये एक बड़े बुल रन में 2-4-5% का अपसाइड डाउनसाइड ये चलता रहेगा। आप इन्वेस्टर हो तो ये सब चक्करों में पड़ो मत। ट्रेडिंग कर रहे हो तो रोज सुनो ना, रोज के परफेक्ट लेवल आ ही रहे हैं, आपको दे रहे हैं, वहां से ट्रेड करो। सो आई थिंक ये बड़ा कॉन्फिडेंस उन इन्वेस्टर्स को देना बहुत जरूरी है जो वाकई में अच्छे तरीके से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे छोटी मोटी गिरावट आती है जो ये इन्वेस्टर बेचारे डर जाते हैं और डराने वाले बहुत है। ये डीमा टूट गया, वो डीमा ऊपर हो गया, इसका नीचे हो गया, इसका ऊपर हो गया, उसमें अपने नहीं पड़ना। इसलिए पॉइंट सिंपल है, डरिए मत, घबराइए मत। आपने अगर पैसा लगा लिया है, अच्छा काम किया है, इससे बढ़िया काम आप और कर सकते हैं। जो लगाया उसको पकड़ के होल्ड करके बैठे, शांति से बैठिए। फिर बार बार कहता हूँ मंदी होगी तो यही होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, होने दीजिए। हो सकता है हम टॉप पे न बेच पाएँ, कोई बात नहीं। ऐसे टॉप पे बेचने की कोशिश करते तो 16,000 में निपट जाते, 14 में निपटते, 18 में कि 20 में, पता ही नहीं है ना। वो किसको मालूम है, हर वक्त लोगों को टॉप तो लगता ही ना कभी न कभी। सो आराम से शांति से जो इन्वेस्टमेंट किया वो बेचिए। मैं सुबह भी आपको ये बोल रहा कि शॉर्ट नहीं करना है, बेचना नहीं है। बिल्कुल। बहुत लोग बोले मैं 300 पर खुला मैं तो बेचो भाई, आपकी मर्जी, आपको नहीं बेचना। रिस्क और रेशो खरीदने के फेवर में है। जितना बेचकर होल्ड करके पैसा नहीं बनेगा उतना आसानी से खरीद के होल्ड करके बन जाएगा। पैसा बनाना ना कि खुन्नस निकालनी है, पैसा झगड़ा थोड़ी है मार्केट से कि तू क्यों बढ़ गया मेरे से पूछे बगैर इसलिए बेचूंगा, जिद नहीं चलती, वो नहीं है। इतनी है अकड़, जिद है तो खरीद के पैसा बना के दिखाओ, बन जाएगा। सो आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर रहा आज के मार्केट का सवाल। दीप परफेक्ट है, डे हाई पर है, मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि डे हाई के आसपास हम बंद ना हों। ध्यान से सुनिएगा,
कोई वजह नहीं दिखती डे, इसलिए कहा सुबह का जो आधा घंटे का बॉटम है वही बॉटम है, वही बॉटम है। और वही बॉटम अभी तक बना हुआ है। उसके लिए भी 20,500 माफ़ कीजिए, अभी सॉरी नई आदत डालनी 19,500 नहीं, 20,500, तो 20,500 के आसपास फिर सपोर्ट है। अगर गलती से आखिरी 1 घंटे में वहाँ आएगा तो आपको फिर खरीदना है, कोई चिंता की बात नहीं। 20,500 के आसपास बैंक निफ्टी तो 46,100 का, ये तो आज ही भाई साहब 46,310, इसको आज ही करना है लगता है। तो ये जल्दी से होने वाला नहीं है, नीचे आने वाला नहीं है। एंजॉय करो लाइफ को, है उसको पकड़ के कुंडली मार के बैठ जाओ। कोई आके बोले तुम्हारा गोल्ड दे दो, दोगे क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये वैसे ही तो बिल्कुल पकड़ के बैठो, पकड़ के बैठो और अच्छे शेयर पकड़ के बैठो। बेचने की हड़बड़ी और जल्दी मत करो, तेजी की गारंटी है। बार बार इसे लिख के आ रहे, तेजी की गारंटी है, गारंटी। हाँ तेजी की गारंटी है। और मैं बताऊँ दीप, ऑनेस्टली बहुत हिम्मत का काम होता है, क्रेडिबिलिटी हमारे दाव पे होती है। संडे को दोपहर में लोग पूछते कितने बढ़ेंगे, 300 पॉइंट, ऐसा आसान काम नहीं है, क्योंकि गलत जाने पे लाखों लोग ट्रोल करने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छे जाने पे अप्रिशिएशन आए ना आए कोई बात नहीं, दिल से सब चाहते हैं मैं जाना, लेकिन ये सारा हम भी अपना अनुभव, अपनी कैलकुलेशन, अपना डेटा सामने रख के करने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे पर्पज़ ये नहीं कि हमें ये प्रूव करना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं इसके पीछे पर्पज़ ये है कि आपका पैसा बनना चाहिए। आप छोटे पैसे में मत, मेरे को तकलीफ है कि मेरे को है ना, जहाँ जाता हूँ एक ही चीज़ के, सर मैंने ये लिया तो था, आपने बोला था, फिर ना वो 10% बढ़ गया, मैंने बेच दिया। ऐसा गुस्सा आता है, लिया क्यों फिर ऐसे, यही करना था। तो जिस स्टॉक में 100% बनना है उसमें 10 में क्यों निकलोगे आप? सो ये मार्केट ऐसा है जो खरीद कर, होल्ड कर, बैठ कर पैसा बनेगा। कुछ नहीं करने से पैसा बनता तो वो करो ना, करना क्यों है? करने से पैसा नहीं बनता बस। तो इसीलिए ये सब ज्ञान देने के पीछे, भाषण देने के पीछे, इतना बोलने के पीछे पर्पज़ है कि जल्दी से मत बेचो, बस समाचार समाप्त हुए। बढ़िया सर। नहीं, कई बार दीप ऐसा होता है कि लोग बोर भी हो सकते हैं, यार यही तो सुबह बोला नहीं जी, यही वापस बोले। लेकिन अगर यही मैं 25 बार आपको आईटीसी नहीं बोलता तो 200 से 500 तक आप आईटीसी नहीं रखते। कन्विक्शन वहीं से ये बोलना पड़ता है कि नहीं हम इतने बुलिश हैं, ये बोलना इसलिए पड़ता है, लिखना इसलिए पड़ता है ताकि आपका भरोसा रहे। हमको तो पता है, हम तो बोल रहे हैं, हमको तो पता है कि हमको तो लगता है, पता होना हो चलो लगता है, लेकिन आपको लगना चाहिए, आपका भरोसा आना चाहिए, बस। ठीक है सर, डन। चलिए, आने वाला 1.5 घंटा भी एक्साइटिंग है। थोड़ी देर में अंजी स्ट्रैटेजी भी लेंगे, वहाँ पर भी जानेंगे क्या व्यू है, अगले लेवल्स क्या निकल रहे हैं। आइए तब तक बात करते हैं। हमारे साथ कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार इवेंट्स और खबरें बताने के लिए। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट के लिहाज से आज जुपिटर वैगन्स फोकस में रहने वाला है। QIP के इशू प्राइस पर विचार करेगी कंपनी। साथ ही कल के दिन में पतंजलि फूड्स की एनुअल एनालिस्ट मीट होती हुई दिखेगी शाम 4:30 बजे से। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स 50% IPO एंकर लॉक इन इनका भी 90 दिन का खत्म हो जाएगा। साथ ही बोरोसिल के डिमर्जर की रिकॉर्ड डेट भी है 6 दिसंबर। यहाँ पर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग शुरू हो जाएगी, 8 दिसंबर को ये खत्म होगी। तो फाइनल डिसीजन 8 तारीख को आएगा। और हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखिए, दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। ओके, इवेंट्स हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट? आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गए। और कुशल, छुट्टी उट्टी भी जा रहे हैं आप? सर अब लिस्ट छोटी हो गई तो नहीं, लिस्ट की छोटी का सवाल नहीं, आपकी प्लानिंग बराबर नहीं है। मतलब सर जब इतना कम इवेंट्स है, इतना कुछ काम नहीं, तो इस वक्त छुट्टी लेनी चाहिए ना आपको। जब ज़्यादा इवेंट हो उस दिन छुट्टी लेते तो उससे तो बढ़िया, जब कम हो तब ले। कल आ रहे? सर आइडिया आपने दिया है। देखो मैं तो आइडिया किसी को नहीं देता, न देता हूँ न दिलवाता हूँ। अब 7 रुपये नहीं, अब तो 10 रुपये का हो गया ना। आइडिया कितने का हो गया? 10-11 रुपये का। 10-11 का ठीक है, डबल डिजिट में दे देता हूँ आइडिया, बाकी पहले दे देता जी। आइए खबरें जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या है आज की खबरें इंपॉर्टेंट? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले BCL इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इथेनॉल सप्लाई के लिए इनको 560 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये OMC से इथेनॉल सप्लाई का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। BLS इंटरनेशनल आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इनको ऑर्डर मिला है। यूपी में 10 जिलों में कार्ड प्रोसेसिंग के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सोम डिस्टलरीज कर्नाटक एक्साइज डिपार्टमेंट से इनको मंजूरी मिली है। और ये तमिलनाडु में प्रीमियम बियर ब्रांड्स की सप्लाई के लिए इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। टाइम टेक्नो यहाँ पर इनका सर्कुलर आता हुआ दिखा है। इन्होंने कहा है कि 26.5 करोड़ की ज़मीन बिल्डिंग की बिक्री के लिए करार करते हुए दिखे हैं। और FY25 के अंत तक लगभग 125 करोड़ के नॉन कोर एसेट जो हैं वो भी बेचेंगे। कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें HDFC बैंक लगभग 16 लाख शेयर्स, BEL यहाँ पर भी लगभग 16 लाख, NTPC 13 लाख के आसपास, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 58 लाख, पावर ग्रिड लगभग 80 लाख के आसपास, IRFC 11 लाख, ICICI बैंक 10 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा 10 लाख, HDFC बैंक यहाँ पर HDFC की बात करें तो वो भी 15 लाख के आसपास के यहाँ पे सौदे होते हुए दिखे।
ओके, तो ये है ढेर सारे ब्लॉक डील्स जहाँ पर एक्शन है भरपूर। ब्लॉक डील्स काफ़ी हुई आज, है ना? अचानक से लाइफ हाइपर और जो इस मूड माहौल में, तो लेने वाले तो मजबूत हैं ही, बेचने वाले भी सोचें कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक किया जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बैंक निफ्टी रहा है डबल सेंचुरी मारने की और देर है। ग्लेन मैक्सवेल की तरह अगर आज खेले, देखो खिलाड़ी अच्छे हैं तो अच्छे हैं भाई, भले ऑस्ट्रेलिया के किसी के भी हों, ठीक है। हम उनके आदतें और आचरण ना सीखें, उनका खेल तो सीखें। हाँ, बराबर ना? तो किसी में भी कोई भी अच्छी चीज़ ले लेनी चाहिए। तो ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेलो भाई। 46 160 क्या चाहिए आपको लाइफ में? 200 पॉइंट और आइए बढ़ते आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। स्वागत किया जाए कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, सिद्धार्थ जी और आशु सर का बहुत 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 स्वागत है। एक बार 2 मिनट और मुझे लगेंगे, एक बार जरा कुणाल जी तैयार हो जाए, बाल वाल बना रहे हैं। बाय द वे, जब तक कुणाल जी तैयार हो तब तक एक बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी फरमाए। अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 88 रुपए 40 पैसे, 88 रुपए 50 पैसे, 88.40, 88.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है हुडको। हुडको के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में ही है। बीच में कुछ दिनों के लिए थोड़ा करेक्टिव मोड में चला गया था, लेकिन अभी वापस इसके अंदर ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 85 50 के पास है, तो 85 के स्टॉप लॉस से हुडको में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 94 रुपए का, दूसरा टारगेट 97 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजीशन टारगेट में ये स्टॉक 3 डिजिट में ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो 85 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हुडको में खरीदारी करें 94 और 97 के टारगेट्स के लिए। 94 97 दो टारगेट हुडको में करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए आशु सर से भी एक बार राय ली जाए बाजार की इस बेतहाशा तेजी पर। आशु सर बहुत बहुत स्वागत है, बधाइयाँ आपको भी। और बताएं सर क्या है विचार आपका, क्या है इरादा? कल हमने आपको मिस किया शो में। बताएं सर इस भयंकर तेजी पर क्या व्यू है अब? अनिल जी मैं तो एक ही खड़ी तेजी बोले जा रहा हूँ। अनिल जी मैं तो इलेक्शन से पहले ही बोल रहा था कि सब इलेक्शन का कुछ भी बोल रहे थे। मैं कहता कि इलेक्शन खराब भी हुए तो न्यूट्रल, और अगर अच्छे हुए तो बहुत पॉजिटिव, और इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पॉजिटिव। तो अनिल जी ये चलता रहेगा। अब आज अब इतनी बड़ी तेजी हो गई अनिल जी। आज तो ऐसा होता है ना कि जो पिछले दिनों का इतना कुछ किया हुआ है वो सब मैच्योर हो रहा है, कि जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए अनिल जी। इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1-2 दिन ये मतलब बहुत शॉर्ट कवरिंग। अनिल जी देखिए आज भी अगर जब सुबह जब कोई भी कह रहा था कितने पॉइंट भी खुले 200 पॉइंट 300 पॉइंट, तो मैंने सिर्फ एक चीज मैं बोलता हूँ, मैंने कहा कुछ भी खुले 200 खुले 250 खुले 300 खुले 400 खुले ऊपर, आपका क्वेश्चन अपने से ये होना चाहिए सुबह 9:15 पे, विल दिस लेवल बी द हाईएस्ट ऑफ द डे? आंसर इज नो, तो लेना है। तो अनिल जी अभी भी मेरा मतलब वही चीज है जो मतलब ये दूसरे तरीके से लोगों को समझाने का होता है कि इज दिस करंट लेवल इज द हाईएस्ट ऑफ द मंथ? इफ द आंसर इज नो तो भी लेना है। तो अनिल जी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है। अब कहीं ना कहीं ऊपर से अनिल जी देखो इतना मतलब मार्केट पैनिक मचा हुआ है, शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। अब सुबह जिसने बड़ चढ़ के ले लिया उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन अगर कोई रह गया हो जिसने लगा होगा नहीं बहुत गैप अप है थोड़ा नीचे आएंगे, वो रह जाएगा। या जहाँ अनिल जी शॉर्ट वाला जब एक बार होता है ना परेशान हो जाता है कि इतना ऊपर खुला है अब इससे ऊपर क्या जाएगा। तो अनिल जी ये सारी चीजें अभी कुछ 1-2 दिन के अंदर निकल के आएंगी, बट अदरवाइज अनिल जी तेजी बरकरार है। सारे स्टॉक्स अनिल जी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बोली थी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक जो हमारे इस पर था अंबुजा। अनिल जी अंबुजा ने धमाल कर दिया, वो 420-25 वाला अंबुजा 475 आके खड़ा हो गया। सीमेंट अभी भी अच्छा लगता है। आज मेटल्स थोड़े से सरप्राइजिंगली सबड्यूड हैं या मतलब चल नहीं रहे, जैसे वेदांता में हमने एक बोली थी। बाकी अनिल जी बाकी सारी चीजें चल रही हैं। तो अनिल जी ऑल इन ऑल अब तो सुबह से कल से आप इतनी बात कर रहे हैं, पूरा ट्विटर पूरा सोशल मीडिया सब अब तो इतनी लंबी तेजी की बात कर रहा है। अब तेजी की बात करने का अनिल जी कोई मतलब अलग से मैं क्या ऐड कर पाऊंगा, मतलब कोई अलग से क्या चीज। हाँ ये जरूर ऐड कर सकते हैं कि अब स्टॉक क्या लेना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अनिल जी अभी आप बाकियों से बात करिए तो मैं 1-2 स्टॉक आपसे शेयर करता हूँ। तो आपकी जब तक स्टॉक की रिकमेंडेशन आए तब तक कुणाल जी और राकेश जी तैयार है आपकी मदद करने के लिए। वो बोल रहे कि आप आराम से समय दें आशीष सर को, तब तक हमारे लिए एक बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर्स।
अनिल जी आपने बताने को बोला तो दो चीजें बताने को। अनिल जी आज हिस्ट्री बनी, अनिल जी मार्केट में तो हिस्ट्री बनी रही है। अनिल जी आज आशु जी ने पहली बार खुद समय दिया अनिल जी बाकियों को, तो तहे दिल से अनिल जी मेरे और कुणाल जी की तरफ से आशु जी को शुक्रिया। और जो परंपरा आशु जी ने आज शुरू करी है, आशु जी ऐसे ही आगे से भी अपने छोटे भाइयों को ध्यान रखना, जैसे आज आपने समय दिया और कॉल थोड़े देर में दे रहे हैं आप। चलो बढ़िया है, मतलब आशु जी ने एक नई परंपरा की, नई परिपाटी की शुरुआत की है, लेकिन ये ध्यान रहे इसीलिए की कि अभी तक उनके पास कॉल्स आए नहीं है। आप इस गलत फहमी में ना रहे कि जब उनके पास कॉल्स होंगे तो आपको समय दिया जाए, तब आपको कॉल्स, दो में से एक चीज़ मिलेगी, या तो आपको समय मिलेगा या कॉल्स मिलेगी। निश्चिंत रहे, आशु जी कुछ न कुछ देंगे जरूर। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी अभी दूसरी चीज अनिल जी मैंने ऑब्जर्व करी है, देखिए अभी तक, अरे कुणाल जी वेट, अनिल जी दूसरी चीज है, देखिए अभी तक आप और दीपांशु अनिल जी ये हाई एंड वाली सिंगल नॉट टेढ़ी वाली टाई पहन के आते थे। अब अनिल जी सुमित जी भी उस हाई एंड वाली टाई में शामिल हो गए हैं। मतलब कि अनिल जी मुझसे तो वो वाली बनती नहीं है, और कुणाल जी तो आपको पता है वो पुराने टाइप के ही हैं, तो सुमित जी भी अनिल जी हाई एंड हो गए हैं आज से। ये नोट बनानी नहीं पड़ती, जब नोट ये बिगड़ जाती तब ऐसी बनती है। जो आप बना रहे हो वो सही कर रहे हैं। डोंट बी इनटू इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, यू आर राइट। ये वो अमेरिका वाले बनाते हैं, वो अंदर खड्डा डाल के एक नोट बनाते हैं, सिंगल नोट वाली नहीं वाला। ऐसी पहले मैं सोचता था कि यार ये इतना बड़ा मुश्किल है, बाद में पता चला 2-3 बार जब मुझे ढंग से नहीं बनी तो अपने आप सिंगल नोट वाली वैसी बनने लगी। सो ये उसी को फैशन मान ले, जैसे नहीं है फटी हुई जीन्स फैशन कैसे है, वो वैसे ही हो गया सेम। जो टेढ़ी टाई है, थोड़ी अंदर वो जो, हाँ क्या कहना चाहिए उसको, डिम्पल वाली टाई, वो है। जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि आशु जी की उदारता को समझिए। अनिल जी आशु जी इसलिए मौका दे रहे हैं क्योंकि आजकल बाजार में तेजी है, सबकी कॉलें चल रही हैं। ये सबसे ज्यादा तब बोलते हैं जब कॉलें नहीं चल रही होती हैं, तो इसीलिए अनिल जी कम बोल रहे हैं। इसका मतलब आशु जी का समय एकदम परफेक्ट चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। जी आशु जी। नहीं अनिल जी देखिए, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुणाल जी की बात ठीक थी, हाँ। लेकिन दिवाली से लेके अब तक अनिल जी मुझसे ज्यादा तेजी में कोई नहीं था। इलेक्शन पे लोगों को फिर भी थोड़ा डाउट था, मुझे बिल्कुल नहीं था। तो अनिल जी दिस इज इनवैलिड फॉर लास्ट 1 मंथ। उससे पहले ये बात करते तो अनिल जी ये कुणाल जी की बात नहीं तो बट इस बार अनिल जी मतलब मैं बेट कर सकता हूँ मुझसे ज्यादा क्लियर कट तेजी में कोई नहीं था। नहीं वो यही तो बोल रहे हैं। कर रहा था अनिल जी। अरे कुणाल जी यही तो बोल रहे हैं, कुणाल जी यही तो बोल रहे हैं, यही बोल रहा हूँ मैं आशु जी, यही बोल रहे हैं। बोले कि जब भी आशु जी क्लियर है कि एकदम की तेजी है तो उस समय ज्यादा नहीं बोले, मंदी में ज्यादा बोलना पड़ता है। तो आप मतलब बेसिकली क्या है, बात समझिए। कुणाल जी चाहते नहीं कि आप ज्यादा बोले, और तो इनका ये कहना है कि जब आशु जी सही पढ़ते हैं तब तो जल्दी से चुप हो जाते हैं, जब आशु जी सही नहीं पढ़ते तो बहुत लंबा जवाब देते हैं। ये उनकी टेक्टिक है। आप इस चक्कर में पढ़ो मत, आपको जितना बोलना है उतना ही बोलो, है ना। वी लव इट। ठीक है ना। हाँ, अगर सब लोग सुधर जाएंगे तो मैं खिंचाई किसकी करूंगा? मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो। क्यों सिद्धार्थ जी? डन अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। और आशु जी का तो ये 2023 माइलस्टोन ईयर है, क्योंकि 2023 में जितनी तेजी आशु जी ने की है, ऐसी हिस्टोरिकली कभी नहीं की होगी। तो आपको कौन सा आशु जी ट्रोल करते हैं? इतना मक्खन लगाने की क्या जरूरत है आपको? नहीं मैं तो ऐसा है कि वो जो जी ये अनिल जी कर देता जी आशु जी। अनिल जी सिद्धार्थ बोले ना बोले, मैं एडमिट करता हूँ, मैं कर देता हूँ। सिद्धार्थ ने वन साइड बोला है, तो अनिल जी वन साइड बोल कभी ना कभी तो ट्रोल हुआ ही हुआ है, तो मैं तो एडमिट कर रहा हूँ, मैं ही कर देता हूँ। नहीं मजाक की बात है, चलिए बढ़िया। तो ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स तेजी के मूड में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। आइए कॉल भी ले ली जाए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर आपका चार्ट कॉर्नर का ट्रेड। दिवांशु हमारा चार्ट कॉर्नर का पिक है इंडसइंड बैंक। सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो अभी तक चले नहीं थे, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और इंडसइंड बैंक को इसलिए चूज करा है क्योंकि ट्रेडिंग के नजरिए से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। रिस्क से मतलब कि स्टॉप लॉस नियर बाई है, तो एक खरीदारी की राय है ऑन इंडसइंड बैंक। ओवर टू कुणाल जी। देखिए पांचू, इंडसइंड बैंक लगभग जुलाई के बाद से बहुत सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब इसमें वापस से मोमेंटम बनता दिख रहा है, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है ये स्टॉक सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1500 की अड़चन थी इंट्राडे चार्ट्स पर, जो कि आज के ट्रेड में पार होती दिख रही है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले, और 1500 से थोड़ा सा नीचे 1495 रुपए पर 1495 पर स्टॉप लॉस रखकर इंडसइंड बैंक में बाय करें। पहला टारगेट होगा 1545 रुपए का, 1545 का, इवेंचुअल टारगेट 1575 का। खरीदारी की राय है इंडसइंड बैंक।
कि इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय। आइए राय ली जाए सिद्धार्थ जी की सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये इंफ्रा का स्टॉक है और ये है एनबीसीसी। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि एनबीसीसी हम दिवाली टेक्निकल कॉल्स में भी लेके आए थे और एनबीसीसी हम अक्टूबर के महीने से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे सारे क्लाइंटों को। एनबीसीसी पे खरीदारी की राय है, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 82 का और पोजिशनल टारगेट रह सकता है 88 का। एनबीसीसी में 3 सेगमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईपीसी, रियल एस्टेट। 2 ऑर्डर्स अभी हाल में मिले हैं 200 करोड़ के जो हरियाणा गवर्नमेंट से मिले हैं। ऑर्डर बुक करीबन 55,000 करोड़ है जो 6.4 टाइम्स सेल्स की हो सकती है, मतलब आने वाले 6.5 साल का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। FY24 का जो सेकेंड हाफ है वो काफी स्ट्रांग रह सकता है क्योंकि इंफ्रा की कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग रहते हैं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक 11 से 12,000 करोड़ FY24 का रह सकता है। एनबीसीसी शॉर्ट टर्म टारगेट 82 का, पोजिशनल टारगेट 88 का। एनबीसीसी में खरीदारी की जाए। एनबीसीसी खरीदारी करने का नवरत्न एसआईपी था हमारा। नवरत्न एसआईपी क्या प्राइस है? 64 रुपए पे दिया था आपने 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर 19 नवंबर, 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने, yes। 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने में आपका 64 से हो गया 80 रुपए के आसपास। 23-24% की। नहीं हाँ 25% के आसपास का रिटर्न। 25%। हमारा टारगेट कितना है? मेरे ख्याल से 100 रुपए तक के टारगेट हैं ऊपर के, यार 3 डिजिट के तो होने चाहिए। 3 डिजिट के होने चाहिए। 3 डिजिट के तो होल्ड करें, बिल्कुल होल्ड करें, चिंता न करें, हड़बड़ी और घबराए ना। हाँ 85 का पहला टारगेट है, हाँ। फिर 100 और 120। 85 का पहला टारगेट तो अब जिम्मेदारी ऑलरेडी मजबूत कंधों पर आ चुकी है सिद्धार्थ जी की। और सिद्धार्थ जी ने तो मुझे बताया चाहे एनसीसी हो चाहे एनबीसीसी हो, सिद्धार्थ जी रहे बुलिश, सुमित जी रहे हैं बुलिश। सुमित जी ने सुबह भी आज एनसीसी और एनबीसीसी दोनों दिए थे और दोनों स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक्शन में आ चुके हैं सचिन जी और सुमित जी भी आना चाहते हैं, लेकिन पहले एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, अनिल जी, यहाँ पर काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में ऑलरेडी अच्छी रैली एग्जिबिट हुई है एंड यहाँ पर आईआरसीटीसी में पिछले हफ्ते में एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ था एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से, जिसका फॉलो थ्रू एक्शन आज के सत्र में नजर आ रहा है। जिस तरीके से मार्केट की पोजीशनिंग है, मुझे लग रहा है ये 730 वाला हर्डल भी काफी कॉन्फिडेंटली ये पार कर देगा एंड 765 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 720 पे लगाए। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का लगभग अराउंड 732 का, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है 765 के लिए ये वेल पोजीशन है। तो ये है आईआरसीटीसी, यहाँ खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। एक बार फिर से सुमित जी तैयार है बिगुल, उनके लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। एफएमसीजी सेक्टर अभी मेरे रडार पे आया है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 547.20 पैसा, 547 रुपए 20 पैसा। स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर के अंदर बहुत दिनों के बाद अब मोमेंटम बनने का शुरुआत हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि डाबर अब यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। डाबर में रिसेंट के हाई ब्रेक हो रहे हैं, स्विंग हाई इसने ब्रेक किया है जो कि 10-15 दिन पहले 545 के आसपास का था। स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया जंप ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। डाबर में यहाँ पे सीएमपी पर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 540, 541 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 540 का स्टॉप लॉस लगा के डाबर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 558 रुपए का, दूसरा टारगेट 561 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं। पोजिशन टारगेट में डाबर और ऊपर का मूव दिखाएगा। तो फिलहाल ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से खरीदारी करें 540 के स्टॉप लॉस से, 558 और 561 के टारगेट के लिए। पर यह है वो स्टॉक जहां सुमित जी की खरीदारी की राय आती है। 540 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 558 और 561 के टारगेट के लिए ये मिस न करें। चलिए ये है राय आपके लिए डाबर पर आती है। आइए बढ़ते एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ आगे। थोड़ी देर में हम उसके पास चलेंगे भी एक बार, लेकिन उससे पहले दीप एक स्टॉक है जो बड़ा थोड़ा सुर्खियों में आता दिखा है। मेरे को याद नहीं आ रहा, LIC हाउसिंग 3% ऊपर 510, शायद वागले साहब ने, मेरे ख्याल से वागले साहब कंडीशनल बाइज आती है उनकी इस पर कई बार। इस पर शायद आपकी खरीदारी की राय आई थी, फ्यूचर्स दिखाइए 510 के आसपास। अनिल जी गुड आफ्टरनून।
अनिल जी बिल्कुल, लेकिन थोड़े से पहले आई थी, आज और कल में तो नहीं थी। एक्चुअली इसमें एक ब्रेकआउट 485 के आसपास आया है, तब मैंने 510 का टारगेट दिया था, अबव 485 जिसका टारगेट आया। लेकिन अगर आप ये लेवल पे मुझे पूछे तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। ये मूव लगभग 530-540 तक पोजिशनली कंटिन्यू हो सकती है। आपको 500 के स्टॉप लॉस से इस पे बने रहना है। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस। हाँ याद है, पिक ऑफ द सीरीज। बंसल जी आपकी थी? जी अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज अभी आपने अनिल जी टाइमली अनिल जी बोल दिया। मुझे ऐसा लग रहा था अभी आप जो बोल रहे हैं, जो दीपांशु ने बोला एज इज जस्ट अ नंबर बट एज तो है, मुझे लगा कहीं भूल तो नहीं गया अनिल जी। तो मैं कोशिश कर रहा था संदेश पहुंचाने की, बट टाइमली अनिल जी एकदम ना मेरे को ध्यान था, मैं याद आ गया अनिल जी। तो अब मैं भी दीप से एग्री कर रहा हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर फॉर यू अनिल जी। नहीं, मुझे ध्यान था, मैंने सोचा कि आपको ध्यान आता है कि नहीं आता है। सो यू आर सक्सेसफुल। आइए थोड़ी देर में सेठी साहब, उससे पहले एक बार जल्दी से ले लेते हैं एक राय। एक्सक्लूसिव खबर हमारे सामने देने के लिए तैयार है हमारे संवाददाता अनुवेश, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुवेश बताएं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? जी, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि HAL के लिए एक बड़ी ऑर्डर मिलने जा रही है, जो हिंदुस्तानी नौसेना की फ्लीट फाइटर डेक होती है, जहां से हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं। तो उनमें अभी तक जो हवाई जहाज यूज़ हो रहे थे वो MiG-29 यूज़ हो रहे थे, और उसी को फेज आउट करने के लिए एक ट्विन सीटर ट्विन इंजन फाइटर जेट बनाया जा रहा है, जो नेवी के लिए उनके जो कैरियर डेक है उसके ऊपर से उड़ान भर सकेगी। इसको जब हमने नेवी चीफ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 2032 तक हम लोग इस फाइटर जेट को हिंदुस्तानी नौसेना के बेड़े में शामिल होते हुए देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो विदेशी एयरक्राफ्ट अभी हम यूज़ कर रहे हैं MiG-29, उसको भी फेज आउट किया जाएगा, और कुछ ही सालों बाद इसका जो है वो पूरी तरीके से स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान में बनी है HAL के द्वारा बनाई जाएगी, उसको इस्तेमाल हिंदुस्तानी नौसेना के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि DRDO और HAL मिलके एक प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं, जो 4 से 5 साल के अंदर डेवलप हो जाएगी, और 2032 तक उसको नेवी का डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि ये जो टोटल कॉस्ट आएगी उसकी लगभग 14,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। उसका इन्वेस्टमेंट अभी किया गया है, और बाद में जब ये फाइटर जेट बन के तैयार हो जाएगा उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता चल पाएगा, क्योंकि उसमें जो फिटिंग्स हैं, उसमें कौन से वेपनरीज लगने हैं, कौन से रेडार्स लगने हैं, वो सब उसके प्राइजेस पे डिपेंड कर जाएगा। तो उसी के बाद पता चल पाएगा। और इसी सवाल को जब हमने नेवी चीफ से पूछा था तो उन्होंने जवाब ये दिया था, आइए सुनते हैं। Submarines, ships and aircraft as well. In terms of aircraft, I would say we are looking at the twin-engine deck-based fighter as a fighter for or carriers as a replacement for the MiGs. So this is a case which we have taken forward. It will be built in India probably by HAL. तो एयर चीफ मार्शल भी कहते हुए कि HAL ये बना सकते हैं फाइटर जेट, और 40 से 45 फाइटर जेट की डील हो सकती है। ये बड़ी खबर बिल्कुल पुख्ता खबर के साथ आया है अनुवेश, जहाँ पर आपने देखा कि खुद एयर चीफ मार्शल की बाइट भी आपने सुनी। ये बड़ा ऑर्डर मिलने की फिर से तैयारी। HAL को गजब का काम मिल रहा है, बढ़िया ऑर्डर, इतना खतरनाक काम, मतलब एक के बाद एक। कोई ऐसा हफ्ता, ये LNT जैसा हाल हो गया इसका। LNT हर 2-3 दिन में, 2-4 दिन में, मतलब आदत सी पड़ गई है, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर की आदत से पड़ गई है। HAL सुमित जी का फेवरेट हल, बिल्कुल हल। सुमित जी देखो, ऐसा है कि HAL ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले कोई आदमी हो जिसने HAL रिकमेंड किया है, राइट? कई सारे एक्सपर्ट्स ने किया है, बार बार किया, लगा था कहाँ है सुमित जी को दिखाइए, ये तो हो गया HAL, सुमित जी कहाँ है, पहले सुमित जी लाइए, सुमित जी से तो बात की जाए। तो ये ऐसा तो है नहीं कि सुमित जी अकेले ही रिकमेंड कर। सुमित जी, ये तो आप भी मानते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने कई बार रिकमेंड किया, लेकिन जिस शेर व शायरी के साथ आपने रिकमेंड किया उससे याद रह गया हल, मतलब रिकमेंड करने वाले सुमित जी। अब आप समझ गए, आजकल जो आपकी शेर व शायरी उसमें हमारी जो ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, उसमें हमको याद नहीं रह रहा कि आजकल आप रिकमेंडेशन क्या कर रहे हो। 1-2 दिन वाली याद रहती है, फिर बाकी के हम भूल जाते हैं। तो बताइए जरा HAL के चार्ट्स देखकर। बिल्कुल अनिल जी, तो वापस से बहुत जल्दी सब स्टॉक्स पे एक करके आएगी। तो अभी जो HAL की बात चल रही है अनिल जी, ये बिल्कुल तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, और हर डिप में इसमें अच्छी खासी खरीदारी आती है।
और 150-200 रुपए की चाल तो हर हफ्ते इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो अभी स्टॉक यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाएगा। 2750 रुपए से लेके 2800 रुपए तक का मूव जल्दी एचएल के अंदर हल के अंदर यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो पोजिशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और हल का और हल को लेके मीठा मीठा फल खाते रहें। क्या बात है, वाह, मीठा मीठा फल देगा आपको हल। आइए देंगे कुछ और ऐसी बढ़िया फल सेठी साहब। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सुस्वागतम सेठी साहब, बताएं सर आज की आपकी प्रथम पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक्स कैश मार्केट के, और जो आज का अनिल जी पहला स्टॉक है, पहली बार ही रिकमेंड कर रहा हूँ, नया स्टॉक है ज़ेगल प्रीपेड, जो कि अभी 241 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हाल ही की लिस्टिंग है, सितंबर के लास्ट वीक में लिस्टिंग हुई, इशू आया था 164 के प्राइस पे, अभी 241 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक यूनिक कंपनी है, अपने बिजनेस सेगमेंट में एक मोनोपोली है। ये कंपनी मेनली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स या ऐप बनाती है जो कॉर्पोरेट्स को, एसएमईज को, स्टार्टअप्स को उनके जो बिजनेस एक्सपेंसेस है उनको मैनेजमेंट करने का इनका सॉफ्टवेयर है। और कई सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफी पॉपुलर है, जैसे ज़ेगल जॉयर नाम का एक है, ज़ेगल सेव, ज़ेगल प्रोपेल, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। 2700 से ज्यादा कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं इनके, जिसमें क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है। टाटा कैपिटल, आइनॉक्स, एनएसडीएल, फिर यस बैंक, ग्रीन प्लाई, ये सब इनके कस्टमर्स हैं जो इनके ऐप या इनके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और इनके प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले एक्टिव कस्टमर्स है करीबन 2.5 करोड़। तो इस तरह की कंपनी, और हाल ही में ये न्यूज में भी था, अक्टूबर के महीने में इन्होंने वीजा, जो कि वर्ल्ड लीडर है क्रेडिट कार्ड्स में, उनके साथ एक टाई अप किया, एक एग्रीमेंट किया, जिसके अंतर्गत ये दोनों प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स, को ब्रांडेड कार्ड्स इशू करेंगे। तो वो एक बड़ा सेगमेंट है और $20 मिलियन की ये डील थी, तो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है वो। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी एक डील करी है, जिसके अंतर्गत कोटक जो अपने सैलरी अकाउंट्स है कॉर्पोरेट्स के, उनके साथ इनके सॉफ्टवेयर को बंडल करेगा। तो वो भी एक 75-76 करोड़ की डील है वो भी। तो इस तरह की डील साइजेस कर रही है कंपनी बहुत ही। और हम देख रहे हैं अभी ये जो इलेक्शन का भी इस पे एक इम्पैक्ट रहेगा पॉजिटिव, बिकॉज ये कंपनी को फायदा होता है जैसे जैसे भारत डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ता है, या जैसे जैसे हम कैश का यूसेज जो है वो कम होता है, और जो कि पूरा इस गवर्नमेंट का फोकस है, बीजेपी की गवर्नमेंट का डिजिटाइजेशन पे। तो उसका एक बड़ा बेनिफिट इस ज़ेगल जैसी कंपनी को होगा। एक हाई ग्रोथ बिजनेस है और वन ऑफ द वेरी फ्यू न्यू एज कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 45%। और बाकी एफआईज डीआईज भी बुलिश लगते हैं। कोटक है, आईसीआईसीआई प्रू, वैल्यू क्वेस्ट और कई सारे एफआईज इसमें इन्वेस्टेड है। बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी भी इन्वेस्टेड है इसमें। तो खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 260 का, 235 का स्टॉप लॉस, और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा लगता है। 260 का टारगेट, 235 का स्टॉप लॉस। ज़ेगल पहली बार आई थिंक सेठी साहब की तरफ से ये रेकमेंड भी हो रहा है। दूसरा स्टॉक बताएं सर। हाँ बिल्कुल दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। ये सेगमेंट पे भी मैं बुलिश रहा हूँ, कई सारे स्टॉक्स मैंने रिकमेंड करे हैं। स्टॉक का नाम है जीएनए एक्सेल्स, जो अभी 423 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, निश प्लेयर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनके ब्रांड्स है। और जितने भी लीडिंग ओईएम्स है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, ट्रैक्टर सेगमेंट में इनके कस्टमर्स हैं, और इवन क्लास 8 ट्रक्स के भी लिए कंपोनेंट्स बनाती है। तो वहां से भी एक जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। बाकी हम देख रहे हैं ऑटो नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। सरकार की स्क्रैपेज पॉलिसी ऑलरेडी आ गई, तो उसका भी एक बड़ा फायदा ऑटो सेक्टर को हो रहा है। तो उस सबका बेनिफिट इस तरह की कंपनी को होगा। बाकी अब आज के इस बाजार में जहां हम लाइफ टाइम हाई पे हैं, वहां पे भी कई सारे ऐसे स्टॉक है जो अभी भी वैल्यू वाइज बहुत ही सस्ते लगते हैं। ये एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 24%। एफआईज डीआईज भी अच्छे खासे इसमें हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, एचडीएफसी है, टाटा है। एक अच्छी 1.4% की डिविडेंड यील्ड है, 5 रुपए का डिविडेंड दिया। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ 14 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, जबकि पीयर्स ट्रेड एट क्लोज टू 39-40 के मल्टीपल्स। तो उस लिहाज से भी सस्ता लगता है। मुझे लगता है इस तरह के अब बाजार में जहां सेफ्टी भी चाहिए और तेजी भी होनी चाहिए, तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 450 का, स्टॉप लॉस है 410 रुपए का। ओके, ये है आपके लिए 450 जीएनए एक्सेल्स पर टारगेट, 260 ज़ेगल पर टारगेट सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
जुड़ने के लिए और दोनों कॉल शेयर करने के लिए। आइए बाजार के भी मोमेंटम का अब क्या करना है आपको जानते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। ग्लोबल मार्केट्स आज ठीक ठाक है सर, कुछ ज़्यादा करने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। 90 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेगा, 1.3% नीचे आपको नैसडैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं, S&P फ्यूचर्स में भी हल्की नरमी बनी हुई है। एशिया भी थोड़ा सुस्त था और यूरोप में भी नरमी है, सुस्ती है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है। अच्छी बात है, कच्चा तेल और प्रेशर में दिख रहा है, रुपया थोड़ा ज़रूर आज कमज़ोर हुआ है। बताएं सर, ग्लोबल मार्केट थोड़े नरम है, हम ऑफकोर्स ज़बरदस्त एक्शन में। देखिए दीप, डे हाई पर है, अपनी बात 2 बजे हुई कि डे हाई की तरफ ही बंद होंगे और बड़ी रैंक 20,650। देखो मंदी तो करनी नहीं है जी। अब आखिर के आधे घंटे में नीचे आता है तो लेना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कल ले लेना। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे देखकर कल नीचे मिलेगा डाउ तो हाँ 100 पॉइंट तो कल खरीद लेंगे। अब कल वो कहाँ मिलेगा पता नहीं, 20,500 मिलेगा, 20,600 मिलेगा। तो जो है पहली बात उसको पकड़ के रखिए, जो नहीं है उसकी चिंता न करें, जो मिलेगा मौका नीचे में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। ये तो होगी निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड आज ही बना दे, क्या विचार क्या है आपका वैसे बताइए? 150 पॉइंट ही दूर है तो आप बोलो फिर क्या करना है, कोशिश की फिर क्या विचार है, एक ही दिन ऐतिहासिक कर ले या फिर कल के लिए वेट करना है, वो सोच के बताइए। 46,310 15 सितंबर 46,310, अभी हम 46,210, 100 पॉइंट 150 पॉइंट मैंने गलत 370 है, 370 सॉरी 10 7 मेरे को एक जैसा दिख गया। मैं वही सोचा था कि ऐसा कैसे हो गया, 7 और 1 में ज़्यादा फर्क नहीं होता ना, वो इधर इतना सा करना होता वो रह गया। 46,370 बराबर है। और 46,231 आपका लाइफ हाई क्लोजिंग है। तो अभी जहाँ पर आप हैं वो लाइफ हाई क्लोजिंग के आसपास के लेवल हैं। सो बैंक निफ्टी भी होल्ड करना है, नया खरीदना है तो अब हम 46,400 के ऊपर खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, या नीचे में 46,000 के आसपास आ जाने दीजिए, वहाँ लेंगे। ठीक है, अब आपके लिए बेस हो गया 46,000 आज के लिए। क्यों? क्योंकि 46,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के कॉल्स में और पुट में भी, दोनों जगह 40 लाख है, 46,000 पे हाईएस्ट है। अब आप उसके पार निकल गए तो अब 46,000 आपका बेस हो गया। तो 46,000 के नज़दीक आने पर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है या फिर 46,370 का हाई पार करने पर खरीदारी करनी है। दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। निफ्टी में अभी नहीं लेना है, नीचे मिलेगा तो लेना है या कल सुबह लेना है, सिंपल लेना है, बस बात खत्म है। 21,080 अपना निफ्टी का टारगेट इंटैक्ट है, इसी महीने का इंटैक्ट है। बुल मार्केट का फॉर्मूला का है तो आप बताइए, हमारी जो बाइट है बुल मार्केट का जो फॉर्मूला है जिसका तीसरा टारगेट 14,450 पे हमने जो दिया था मई 2021 से, वो तीसरा टारगेट 21,080 का जो इस महीने आना चाहिए। ये पूरी तैयारी बिल्कुल है। चलिए, तैयारी है उसकी। बुल मार्केट का टारगेट भी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बट आज सुबह जब हमारी बात हो रही थी आपने कहा था बैंक्स जबरदस्त मोमेंटम दिखा, हाँ करेंगे, PSUs की बात करी थी, PSU बैंक्स की बात करी थी और कहा भी था कि बैंक निफ्टी एक बड़ी मूव के लिए हो रहा है तैयार। आज वो आ भी रही है, देखते हैं नया हाई आज ही लगता है कि नहीं, पर एक बार देख लेते हैं सुबह बैंक्स पर आपने क्या कहा था। सरकारी बैंक पसंद है बहुत ज़्यादा, और सरकारी बैंकों के साथ साथ दीप प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी अंडर ऑन। बैंक निफ्टी से सबका मोह उठ गया, करेक्ट है ना, किसी को नहीं लगता बैंक निफ्टी, ये दोनों दौड़ लगाएंगे, निफ्टी से आउट परफॉर्म करने की कोशिश बैंक निफ्टी की अब हो सकती है। परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की, वो भी ऐसे दिन जब निफ्टी आपका 3.5 वो नहीं चला है दीप, मैंने बोला बहुत ही आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, मतलब मान लेता है। बैंक निफ्टी का तो मतलब जो प्यार है बैंक निफ्टी का मेरे लिए गजब है। मतलब कभी बात करते करते 30 पॉइंट और ऊपर, अरे आज हाई बनाना है, आज बनाना है, हाँ चक्कर में पड़े हो, हाँ कोशिश करिए, जोर लगाइए। बट एनीवे वही वाली बात है ना, मैं फिर वही कहता हूँ, ये क्रिकेट वाली सेंचुरी तो है नहीं जी कि 99 पे सेंचुरी नहीं और 100 पे सेंचुरी है। इट इज़ एज गुड एज सेंचुरी, एज गुड एज लाइफ हाई। बस सिंपल सी चीज़ है, बने रहें, डटे रहें, डगमगाए ना। चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की राय, 125 पॉइंट दूर लाइफ हाई से बैंक निफ्टी इस समय। आइए कुछ स्टॉक्स पर भी नजर डालें जहां पर आपको कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है, स्पेशली बैंक्स में कहां पर आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। ICICI बैंक आज का बड़ा स्टार बना हुआ है, 4% की मूव इस पर आ रही है। आज सुबह ICICI बैंक आपके लिए रिकमेंड भी हुआ था, वहां से आप देख रहे हैं अच्छी मूव आ रही है। मेहुल जी का 1,000 रुपये का टारगेट था, 985 पर इस समय ICICI बैंक है। आइए चलते हैं सचिन जी के पास और देखते हैं उन्होंने क्या ट्रेड किया है। स्पॉट बिगुल BTST। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स वापस हाईलाइट हो रहे हैं। अल्ट्राटेक ऑलरेडी अपने लाइफ हाइज के आसपास ट्रेंड हो रहा है, बट रामको सीमेंट में जिस तरीके से ओवाई बिल्टअप हुआ था, वहां से जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन हुआ और वापस इंट्राडे में एक फ्रेश अप मूव ट्रिगर हो रही है,
तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े टारगेट के लिए ये पोजीशनिंग है। जिस तरीके से इसने 1000 के लेवल को ब्रेक किया था फ्राइडे के सेशन में, आई थिंक बेस कहीं पर वहाँ पर वेल डिफाइंड है इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। एंड ऑन द हायर साइड 1100 के पहले कोई मेजर हर्डल नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक रामको सीमेंट में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, थोड़े से अग्रेसिव पोजीशंस अभी रखे जा सकते हैं। 1010 का स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1060 के आसपास का एक स्विंग बनेगा एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1100 का लेवल भी पार होना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो 1100 तक के लेवल्स के लिए रामको सीमेंट पर करनी है आपको खरीदारी। ये एक्शन जबरदस्त मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है। रखिए नज़र, सीमेंट स्टॉक्स, बैंक्स सभी से आपको अच्छा योगदान आते हुए दिखेगा। बट बड़ी मूव आ रही है आज बाजार में, और जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं विधानसभा 4 चुनाव में, वहाँ से आप देख रहे हैं बाजार का मूड माहौल और बढ़िया होते हुए दिखा है। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि बड़ी ब्रोकरेजेस की क्या राय आई है इस रिजल्ट के बाद। कुशल है हमारे साथ तैयार ये बताने के लिए। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, देखिए 4 ब्रोकरेजेस हमने एनालाइज किए हैं, जिसमें सबसे पहले CLSA के कुछ चुनिंदा पॉइंट्स बता देता हूं, बाकी अन्य ब्रोकरेजेस के भी आगे बताता हूं। सबसे पहले तो ये मानकर चल रहे हैं कि अब आगे चलकर सेंटर स्टेज पर, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिहाज से, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मई 2024 में वापस से आने वाले हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। साथ ही महंगाई की वजह से जिस तरह से यहाँ पर रूरल डिमांड पर असर होता हुआ दिखा है, आगे चलकर उसको लेकर बड़ी वेलफेयर स्कीम्स इलेक्शंस तक आती हुई नज़र आ सकती हैं। तो ग्रामीण इलाकों में राहत के लिए यहाँ पर सरकार करीबन 1 लाख करोड़ तक, यानी कि GDP का करीबन 0.25% हिस्सा हो सकता है कि ये खर्च करते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि जो रूरल रिलेटेड थीम है, हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको अच्छी करती हुई दिखे। दूसरा, जेफरीज की रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जो BJP ने स्टेट इलेक्शंस में जीत हासिल की है, उसके बाद जो डोमेस्टिक साइक्लिकल स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसमें इनको पसंद आ रहा है बैंक्स, इंडस्ट्रियल, पावर सेक्टर, रियल एस्टेट। ये कुछ एक चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिनको ये काफ़ी अच्छा मानकर चल रहे हैं इस विन के बाद। तीसरी, फिलिप कैपिटल, इनकी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। ये मान रहे हैं कि आगे चलकर जो भरोसा है केंद्र सरकार में, BJP सरकार जो है बनी रहनी चाहिए, ये भरोसा इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। और FY 24 और 25 के लिए जो निफ्टी EPS है, उसमें ये 18% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं। इनके भी पसंदीदा सेक्टर्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल्स सबसे पहले है, जिसके अंतर्गत कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर मौजूद हैं, सीमेंट, मेटल्स, उससे जुड़े हुए पाइप्स वाले स्पेसेस, ऑटोमोबाइल, EMS, ये सेक्टर्स इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और अंत में मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो ओवरहैंग था खासकर स्टेट इलेक्शंस का, वो अब ख़त्म हो चुका है और मैक्रो और पॉलिसी स्तर पर अब मोमेंटम और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसी वजह से ये मानकर चल रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो भी कंपनियों की काफ़ी अच्छी हो सकती है। और FY 24 के लिए ये 20% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। कुछ चुनिंदा इनके लार्ज कैप और मिड कैप स्पेस के स्टॉक्स भी हैं, जिसमें लार्ज कैप में SBI, एक्सिस बैंक, M&M, हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉप, साथ ही L&T, अल्ट्राटेक, सीमेंट जैसे स्टॉक शामिल हैं। और पसंदीदा मिड कैप्स में इनको लेमन ट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, PNB हाउसिंग, एंजल वन जैसे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो ये 4 दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज, इनका व्यू आ रहा है विधानसभा इलेक्शंस के आउटकम के बाद। ओके ये है आपके लिए ब्रोकरेजेस। बढ़िया व्यू आ रहा है। सब बुलिश है सर। ओवरहैंग खत्म हो गया, जनरल इलेक्शन 6 महीने बाद आने वाले हैं, तो एक रास्ता जो साफ होना था वो क्लियर दिख रहा है सर। और क्या चीज़ों पे ज़्यादा बुलिश है? एक तो इंडस्ट्रियल्स, उसमें कैपिटल गुड्स हो गया, डिफेंस स्पेस हो गया, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद। ये आशु जी, जरा बैंक्स के प्रति मेरा और बाकी लोगों का अचानक से जो इतना प्यार जागा है, क्या वजह आप समझते हैं इसकी? अनिल जी देखिए, ये बैंक्स के प्रति ना जो आपका प्यार है, ये पुराना प्यार है। तो अनिल जी आप बहुत टाइम से, मतलब कुछ भी कहो अनिल जी, वो मूव ऑन तो होता नहीं है, और पुराना प्यार ही रहता है। और अनिल जी आप सिर्फ मौका ढूंढ रहे थे कि कब ये वापस मतलब अपने जलवे दिखाने शुरू करें, और आज जो हुआ है अनिल जी, और आज अनिल जी जो बैंक जो बहुत ही बड़े लेगार्ड थे, HDFC बैंक और कोटक, उन्होंने दिखाया है। जबकि मैं इनमें थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहता हूँ। पिछले दिनों में आपने जितनी भी कॉल्स देखी होंगी, सारी अनिल जी निफ्टी कंपोनेंट की थी, लेकिन आज बैंक निफ्टी में जेन्युइनली सरप्राइज किया। अनिल जी मैं कई बार सबसे बात भी करता हूँ कि मतलब अगर इतनी जैसे इंडिया स्टोरी, इंडिया शाइनिंग, बाकी चीजें, इसका नेट इफेक्ट बैंक्स पे आता है, लेकिन अनिल जी बैंक्स में अभी भी, जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मतलब किसी कंपनी को, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, किसी कैपिटल कंपनी
को सडनली कहीं कहीं मार्जिन बेनिफिट हो जाएगा, कहीं 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाएगा, कुछ वाइनफॉल गेन हो जाएगी। बैंक्स में अनिल जी फैंसी इनकम नहीं है, वो निम्स वाली गेम ही रह गई है। तो बैंक को अनिल जी कभी आप सुनेंगे बैंक को 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, 5000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, या बैंक में सडनली कुछ ऐसा हो गया। तो समहाउ अनिल जी मैं अभी भी मतलब कहूंगा मुझे इतनी तेजी के बाद भी मैं निफ्टी कंपोनेंट्स पे ज्यादा बुलिश हूं, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पावर हो। और वो अनिल जी पावर का तो देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पावर इक्विपमेंट, पावर एंसिलरी, इन सब में भी बहुत बड़ी तेजी आनी है अनिल जी। ये है आपके लिए पावर और सारे बैंक्स पर राय आशीष जी की बहुत क्लियर कट है। आइए सुमित जी की भी राय जान लें। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बैंकिंग स्टॉक ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 154 रुपए, 154 रुपए 10 पैसे, 154.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर ब्रेकआउट है। फेडरल बैंक के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ ही था, ये कुछ साइडवेज चल रहा था थोड़े दिनों से। जैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर मूव आया तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मूव आया और फेडरल बैंक के अंदर भी मूव तेजी का देखने को मिल रहा है। रिसेंट के हाई के ऊपर ही आ चुका है और अब की बारी ये स्टॉक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 150, 151 ये स्टॉक का अभी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से सपोर्ट है, तो 151 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट 158 रुपए का, दूसरा टारगेट 161 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो 151 के छोटे से स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 158, 161 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है राय आपके लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, फोकस करते हैं बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली से। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो पावर सेक्टर को लेकर है। पावर सेक्टर के लिए एक बड़ा ऐलान या तो बजट से पहले हो जाएगा या बजट के अंदर हो सकता है। रूफटॉप जो सोलर पैनल्स हैं उसके लिए पावर मिनिस्ट्री एक पॉलिसी बना रही है और उस पॉलिसी के अंतर्गत ये है कि 50,000 रुपये आपको पर घर के लिए दिए जाएंगे और करीबन 1 करोड़ का लक्ष्य रखा जा रहा है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे और प्रति घर को 50,000 रुपये की सब्सिडी के तौर पे दिए जाने की बात है। 50,000 करोड़ का एक बजट यहाँ पे पावर मिनिस्ट्री को मिल सकता है, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा पावर कंपनीज को देखने को मिलेगा और सरकार ये चाहती है कि रूफटॉप जो सोलर्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके। पहले एक पॉलिसी लेकर आए थे, वो सक्सेसफुल रही थी, लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि इसका जो दायरा है वो एक टारगेट रखा जाए, 1 करोड़ घर को टैप किया जाए और जो पर घर की जो कीमत है वो 50,000 रुपये उनको मिलने चाहिए। वो एक सब्सिडी के तौर पे हो या इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पे दिए जा सके। इस पे पावर मिनिस्ट्री काम कर रही है और उम्मीद है कि बजट या बजट से पहले इस चीज़ का ऐलान हो सकता है। लेकिन जो 50,000 करोड़ का बजट है वो हो सकता है कि बजट में इसका ऐलान हो तो सरकार पावर मिनिस्ट्री रूफटॉप सोलर के लिए काम कर रही है। यह है बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, पावर कंपनियों के लिए आती हुई दिख रही है। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने की तैयारी, 50,000 करोड़ रुपए का बजट का ऐलान। ये है बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, तो पावर कंपनियों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। अभी पावर कंपनी की बात कर रहे थे, पावर स्टॉक पकड़ा पे। बिल्कुल, आज हमने बोला भी पावर स्टॉक चलेंगे। ये अदानी पावर, आज का HPCL, सबसे बड़ी बात दीप है कि HPCL आज का स्टॉक ऑफ द डे। सुबह कोई ये नहीं कह सकता था कि HPCL टॉप गेनर होगा आज FNO में, क्योंकि जनरली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आप कोई बैंक चुनेंगे, कोई पिटा हुआ स्टॉक पावर वाला चुनेंगे, कोई अदानी ग्रुप का शेयर चुनेंगे, लेकिन HPCL थॉट आया कहाँ से HPCL चूज? यही तो बात है, ये आकाशवाणी नहीं देखिए, ये बहुत अच्छे सेटअप में HPCL है एक्चुअली, और मोमेंटम बढ़िया है। उस हिसाब से लग रहा था, नो डाउट 10% बढ़ेगा, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, ये तो कुछ एक्स्ट्रा बोनस हो गया, बट फिर भी जो बढ़ा वो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए अगला बिगुल है सिद्धार्थ जी के लिए, सुप्रसिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, सुप्रसिद्ध के मौके पे 2 स्टॉक दे दूंगा, और एक होगा बैंकिंग स्पेस से और एक होगा सीमेंट से। तो बैंकिंग स्पेस से जो होगा वो है कोटक बैंक, जिसपे खरीदारी की रहा है, जो हम पिछले 2 महीने से डिस्क्लेमर के साथ हम दिलवा रहे हैं हमारे क्लाइंटों को।
तो शॉर्ट टर्म टारगेट कोटक बैंक पर रहेगा 1860 का, पोजिशनल टारगेट रहेगा 2090 का। कोटक बैंक पर खरीदारी की राय, फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है, 3.5 लाख करोड़ का बुक है, लोन बुक है। पैट काफी जोरदार 24% से ग्रोथ हुआ दिखा, एनआईआई ग्रोथ 23% से है और क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट रह सकता है ड्यू टू डोमेस्टिक कंजम्पशन, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग, प्राइवेट स्पेंडिंग, जिसके कारण अच्छा ग्रोथ रह सकता है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और एडवांसेस 18% पे रह सकते हैं। कोटक बैंक पर खरीदारी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट 1860, पोजिशनल 2090। जैसे मैंने कहा कि दूसरा स्टॉक भी दूंगा, वो कैश का स्टॉक सागर सीमेंट। सागर सीमेंट पे खरीदारी की राय है और सागर सीमेंट का मैं टारगेट रखता हूं 290 का। अब ये साउथ इंडिया बेस्ड सीमेंट कंपनी है, 11 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, रिजल्ट्स दमदार है और सबसे बड़ी चीज आप वॉल्यूम्स 23% का उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले समय में, आय में 26% का उम्मीद लगा सकते हैं। सागर सीमेंट मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के सीमेंट प्ले काफी अच्छा कर सकता है, 290 का शॉर्ट टर्म टारगेट। सागर सीमेंट पर करें खरीदारी, यहाँ पर भी आपको बढ़िया एक्शन दिख सकता है। बट आइए अनिल जी की तरफ से भी कॉल है तैयार बिगुल उनके लिए कल के 2000। बताएं अनिल जी। बैंक्स पर ही फोकस बढ़ाते हो। बंधन बैंक, इसके फ्यूचर खरीदने की राय 233 के आसपास बंधन बैंक का फ्यूचर चल रहा है, 233.40 खरीदें इसे। स्टॉप लॉस है 225 का, यानी कि 5-6 रुपये नीचे मिले तो थोड़ा ओवर ऐड करें और स्टॉप लॉस लगाएं 225 का। टारगेट जो बनेंगे बिल्कुल छोटा वाला 238 का आज के लिए, 244 कल तक के लिए और 260 कुछ दिनों तक के लिए। यह है 3 टारगेट जिसके लिए बंधन बैंक में करनी है आपको खरीदारी। 238, 244, 260 ये 3 टारगेट हैं। बैंक्स पर हम बुलिश है लगातार और अभी अभी आपने देखा कोटक बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, सारे बैंक्स पर लगातार खरीदारी की राय आ रही है। बैंक निफ्टी डीप रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में 46,300 हो गया, आज ही बनाना है इसको, आज ही 80 पॉइंट दूर है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल निश्चित है, इसलिए बैंक्स पर हम सुबह से एक्स्ट्रा बुलिश है, अभी बुलिश है और बंधन में इवेंचुअली डिप 300 की तरफ जाने को तैयार हो रहे हैं। यस, तो इसको होल्ड करें, रखें, हड़बड़ी जल्दबाजी में ना बेचें। एफएनओ में भी मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर एक से ज़्यादा लोड खरीदें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें, अदरवाइज स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, होल्ड करें। और अगर थोड़ा डीप इन द मनी आ जाए तो ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए आपके पास रिस्क लेने की भी ताकत बढ़ जाती है, तो ध्यान रखें। तो बंधन बैंक को 260 की टारगेट लिए करें होल्ड, ये है आपके लिए बिल्कुल राय आती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर खरीदारी करने का बंधन बैंक, जहाँ तक मुझे याद है, आप में से किसी को याद आ रहा हो तो चेक करो, बताओ, नहीं तो मैं फिर पूछूंगा कि मेरे ख्याल से बंधन बैंक सुमित जी ने रिकमेंड किया था पिछले हफ्ते, इफ़ आई एम राइट। देख जरा चेक करो कौन किसने रिकमेंड, सुमित। हाँ सुमित जी, देखो मैं सब ध्यान रखता हूँ आपका, आप भले ही ऐसे सोचो कि मुझे पता ना हो, लेकिन मैं याद। तो बताइए जरा राय दीजिए और फिर मैं बंसल जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बंसल जी के पास भी पहुँचता हूँ। पहले सुमित जी। नहीं अनिल जी, आप जब बोले थे तब मैंने हाथ खड़ा करके मैं इशारा ऐसे मुंडी हिला रहा था कि मैंने दिया था। तो अनिल जी, बंधन बैंक के अंदर एकदम सही पिक है, ये एकदम लोअर लेवल से जस्ट अभी रिबाउंड का शुरुआत कर रहा है। बंधन बैंक यहाँ से बढ़िया मूव पकड़ेगा और यहाँ से 10 से 15 रुपए का चाल तो इमीडिएट पुल बैक और बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलना चाहिए और जो अपने पोजिशन टारगेट दिए वो भी इसके इस बार अचीव होने चाहिए। तो एक अच्छा मूव यहाँ से ऊपर की तरफ का बंधन बैंक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो बंधन बैंक यहाँ पर बड़ी तेजी के लिए तैयार होता। बंसल जी, विशेष टिप्पणी आपकी? जी अनिल जी, माफी चाहूंगा, 1 मिनट, थोड़ा ऑडियो का इशू है। वीडियो तो दिख रहा है आपका बराबर, हम वीडियो से काम चला लेंगे सर, बोलिए। जी अनिल जी, नहीं अनिल जी, आपने पूछा पिछले सप्ताह, तो पिछले सप्ताह अनिल जी 29 नवंबर बुधवार को 11 बजे से पहले, मतलब कि मॉर्निंग शो में आपने अनिल जी इसको रिकमेंड किया था 218 219 के अराउंड। अच्छा, मैं वही सोच रहा था मेरा क्या हुआ, लेकिन फिर क्या है, हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन जो दीपांशु भट्टारी जी हैं वो छुट्टी पे थे, लीव पे थे। हाँ, तो ये इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया, ये इवेंट इतिहास में दर्ज हुए बगैर रह गई। बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद रखने के लिए। तो मेरा भी प्रॉब्लम, मैं अपनी याद नहीं रख पाता, दूसरों की रह जाती, मुझे खुद की मैं भूल जाता। मैं पहले तो मैंने सोचा था, फिर मुझे ये तो याद था कि हुआ है रेकमेंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब आइए एक विशेष रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं आगे। मोदी जी और मार्केट दोनों का जोश लाइफ हाई पर है। जी हाँ, ऐसे में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के ट्रेंड पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है हमारे पास, जान लीजिए, समझ लीजिए। नूपुर हमारे साथ है इस रिसर्च को लेकर। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, रिजल्ट्स जब आते हैं इलेक्शन के उसके 6 महीने पहले
और उसके 6 महीने बाद की ये रिसर्च है और ये रिसर्च ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं 1999 से लेके 1999 से लेके हाँ 99 से बराबर है 2019 तक जो 5 छः, इलेक्शंस हुए हाँ। हाँ उसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों बार प्री और पोस्ट पॉजिटिव रिटर्न ही नजर आएंगे। तो 1999 में 36% मार्केट्स ने रिटर्न दिए थे। प्री जो इलेक्शन डेट है उसके जो पहले 6 महीने थे जो कि नवंबर से नॉर्मली मई तक का महीना होता है, इस पीरियड में 36% के रिजल्ट्स थे और उसके बाद जब रिजल्ट 72 वाह वाह माफ कीजिएगा नुपुर 375 हो गया, लाइफ हाई हो गया आपका बैंक निफ्टी पर आते हुए। बहुत बहुत बधाई। बैंक निफ्टी जियो ये कमाल है बैंक निफ्टी का, वाह है ना। आगे आपका हाई। सुबह कोई सोच सकता था कि लाइफ हाई बैंक निफ्टी आज बनाएगा। शो की शुरुआत में भी हम बात कर रहे थे कि आज की लाइन लिखी, बाकायदा आज सुबह लाइन लिखी कि बैंक निफ्टी नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है। बैंक निफ्टी मैं बता रहा हूँ दीप, ये इंडेक्स जिसको आ गया ना समझ में, ट्रेडिंग करने का मजा वही ले सकता है सर। मतलब ये एक्चुअल डेटा और पूरे डायरेक्शन में जो जाता है वंडरफुल, गजब। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी का हाई, इतिहास में दर्ज हो चुका है 46,403 नए लाइफ हाई के तौर पर बैंक निफ्टी आपका। भले ही लाइफ हाई पे पहुंचने में बैंक निफ्टी ने थोड़ा समय लगाया हो, निफ्टी एक दिन पहले ही पहुंच गया हो, लेकिन बैंक निफ्टी देर आया लेकिन दुरुस्त आया। बैंक निफ्टी भी अब आप देखिए निफ्टी ने शुक्रवार को बनाया था। बैंक निफ्टी को देख के लग नहीं रहा था शुक्रवार को कि लाइफ हाई ये सोमवार को बना देगा, लगा हफ्ते 10 दिन तो लगाएगा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन वाओ जस्ट लाइक अ वाओ परफॉर्मेंस, जस्ट लाइक अ वाओ परफॉर्मेंस। तो बहुत ही बढ़िया, ये है बैंक निफ्टी का कमाल और लाइफ हाई पर बैंक निफ्टी। बधाइयाँ 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 सभी को, बधाइयाँ जो बैंक निफ्टी के चाहने वाले हैं और बैंकिंग शेयरों में जिन्होंने पैसा लगाया। आपको पहले तो बधाई सर, एक तो मूव प्रेडिक्ट करने के लिए, इतनी बड़ी मूव प्रेडिक्ट करने के लिए, और फिर जो आप कह रहे थे कि आजकल बात भी मान रहा है, लेवल्स भी फॉलो कर रहा है, मूव भी आ रही है आगे। सबसे आज्ञाकारी, सबसे आज्ञाकारी, मतलब मैं बता रहा हूँ सुबह अपनी बात हुई ना जी, दोस्त, बेटर हाफ, बच्चे, आपके ऑफिस के कलीग, बॉस, सब में से ज़्यादा आज्ञाकारी बैंक निफ्टी है। इनके मुकाबले में, इन सब में कोई भी इसके मुकाबले में नहीं है, इतना सही तरीके से चलता है। सो एंजॉय द राइड, हैव फन। बिल्कुल बैंक निफ्टी कमाल करता दिखा, वाह। आज निफ्टी के मुंह से मजेदार मुंह बैंक निफ्टी का बना है। आप देखिए 3.5%, वाव, 1600 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। आशु जी की विशेष टिप्पणी इस शानदार परफॉर्मेंस पर बैंक निफ्टी की। जी सर बताएं। अनिल जी बहुत ही जबरदस्त, मतलब वन ऑफ द रेयर मूव्स है और इतनी जबरदस्त है अनिल जी, मतलब इससे ये पता लगता है कि बैंक निफ्टी में किसी का ध्यान नहीं था, इंक्लूडिंग मी। जैसे मैं बोल रहा था कि निफ्टी पे ज्यादा ध्यान था, आज उसने अनिल जी बिल्कुल ओवरटेक कर लिया और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है अनिल जी। मतलब अब मार्केट में कोई लुकिंग बैक तो है नहीं। मैंने जैसे बोला अनिल जी, आज तो सबने मतलब इतना खुल के बोला है। मैंने अब एक चीज अनिल जी जो बार बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो आज सबको बोली, सबके बाद, कि क्या जो आज जितने पॉइंट भी ऊपर खुले, क्या वो हाईएस्ट ऑफ द डे होगा, हाईएस्ट ऑफ द वीक होगा, हाईएस्ट ऑफ द मंथ होगा? अगर नहीं होगा तो बिल्कुल लेना है अनिल जी। अब जो लोगों को पार्टिसिपेट करना ना, ये सिर्फ सेल्फ को, मतलब सेल्फ जो क्वेश्चन है या सेल्फ डाउट है, उसको ये क्वेश्चन करना है बस यही, कि क्या ये हाईएस्ट है इस ट्रेडर के लिए या एक इन्वेस्टर के लिए भी, या एक पोजिशनल उसके लिए भी, कि इस डे का, वीक का, मंथ का हाई है? अगर आंसर इज नो तो लेना है अनिल जी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए सुबह से हम एक ही बात करें, कोई कुछ भी बोले, कितना बेचना मत, पाप लगेगा। पैसे तो जाएंगे, धर्म भी जाएगा, ध्यान रख लेना। नहीं ऐसे ही समझाना पड़ता दीप। मतलब मैं जाता हूँ ना कॉन्फ्रेंस में, तो लोग मेरे को बोलते हैं सर वो आपने बोला था कुंडली मार के बैठ जाना है। तो क्या ये चीज़ें याद रह जाती है सर, तो तभी आपको लगता है कि नहीं बेचना नहीं तो क्या होता है, सो लुट जाते हैं आप, तो आराम से लुट जाते हैं। ओह 44,800 का 45,600 खुल के 45, बेचो यार, 45,500 मिल रहा है। 45,500 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 900 पॉइंट बढ़ा है स्क्रीन पे, ये देखो पूरा 900 पॉइंट स्क्रीन पे, स्क्रीन पे 900 पॉइंट। किसको बोलते हैं स्क्रीन पे? ये दम है मार्केट की तेजी का। ऐसे थोड़ी हमको जोश आ रहा है। कोई बहुत सारे लोग, आप तो जरूरत से ज़्यादा जोश में। हाँ है जी, बिल्कुल है। हाँ है, क्यों है? जो देखो आप दिख रहा है ना सामने, इसलिए ये जोश रहना और इतना तेजी हो रहा है, तो आपको उस हिसाब से पता चलना चाहिए। इतना बोलने के पीछे पर्पज़ ये था कि आप कॉन्फिडेंट रहे। सो आई एम श्योर कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं, अभी भी लोग 20,700 कब हो गया अपने को पता ही नहीं चला। दीप आपने बताया नहीं,
20,702। वो बैंक निफ्टी के साथ साथ ये भी आ गया। अच्छा हुआ था क्या? चलो मैं भी पार्टी ज्वाइन कर लूं वैसे। 20,702 ऐतिहासिक स्तर आपका बन चुका है निफ्टी पर। 46,451 ऐतिहासिक स्तर बन चुका है बैंक निफ्टी पर। सभी निवेशकों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। छप्पर फाड़ पैसा बने, हम चाहते हैं बने। ठीक है, स्पीड रोज ये नहीं रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा और होना भी चाहिए, हम भी चाहते हैं होना भी चाहिए, लेकिन डरे नहीं, घबराए नहीं, डटे रहें, टिके रहें, ये बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और अच्छा, नुपुर जी कुछ कह रही थी। नुपुर जी आपको याद है क्या, आपने कहाँ तक क्या कहा? हमको तो याद नहीं है। अरे सर इतना तो आप शुरू से ही शुरू कर दो। चलो शुरू से ही शुरू कर देती हूँ सर। बिल्कुल 6 महीने का डेटा निकाला है, इलेक्शन डेट से पहले के 6 महीने और इलेक्शन की डेट के बाद के 6 महीने। अगर आप देखेंगे 1999 में जो इलेक्शन डेट रिजल्ट्स आए थे उसके पहले 6 महीनों में मार्केट्स ने करीबन 36% का रिटर्न दिया था, और उसके बाद के जो 6 महीने थे रिजल्ट आने के बाद वो भी पॉजिटिव था, 4% का रिटर्न आपको वहाँ पर भी दिखेगा। इनफैक्ट 2004 में भी 9% का रिटर्न आया था पहले के शुरुआती 6 महीनों में, जो रिजल्ट डेट है उसके पहले 6 महीनों में, और बाद के 6 महीनों में देखें तो 9% का रिटर्न है। 2009 में भी ये ट्रेंड फॉलो हुआ है, 31% का रिटर्न रिजल्ट डेट के पहले 6 महीने में, और रिजल्ट आने के बाद के 6 महीने देखें तो आपको 38% का हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पे दिखेगा। 2014 में 19% का रिटर्न था, नवंबर से मई तक का जो पीरियड होता है, जो रिजल्ट डेट के पहले के 6 महीने होते हैं उसमें, और बाद में 16% का। 2019 में भी देखें तो 11% का रिटर्न है, और 2% का रिटर्न आपको बाद के 6 महीने में दिखेगा। तो पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ से निकल के आता है कि जो पहले 6 महीने होते हैं वहाँ पे भी पॉजिटिव रिटर्न रहा है पिछले 5 इलेक्शन में, और रिजल्ट डेट के बाद के 6 महीने जो है वहाँ पर भी पॉजिटिव रिटर्न ही मार्केट्स ने दिया है। इनफैक्ट अगर आप ये पूछे कि 6 महीनों के बाद क्या होता है, तो पिछले 5 में से 3 ऐसे साल रहे हैं जहाँ पे फॉलो अप रिटर्न भी मार्केट्स ने दिया है। 2009, 2014, 2019 में देखेंगे 2009 में 23% का जो नेक्स्ट मंथ था इलेक्शन डेट के रिजल्ट्स के बाद वाला, वहाँ पे 23% का रिटर्न था। उसके बाद 5% का 2014 में, और 1% का रिटर्न दिया 2019 में। सिर्फ 2 साल ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। 23 मई 2019 को जब लास्ट इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे तब निफ्टी का लेवल था 11,657 के आसपास का, और अब तक देखिए वहाँ से तो 76% का रिटर्न दिया था। तो सर यही सवाल है कि 76% से क्या ये 100% हो सकता है? तो एक डेटा ये भी है कि 2004 और 2009 के बीच निफ्टी ने 114% का रिटर्न भी दिया है। 114% का। वाओ। और इस बार भी बाजार कुछ तैयार हो रहा है बढ़िया प्री एंड पोस्ट रैली के। प्री रैली तो शानदार रही है, आज के दिन भी आप देख रहे हैं ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहा है। शुक्रिया नुपुर ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बढ़िया रैली और बढ़िया मोमेंटम बाजार में दिख रहा है। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय। ऐतिहासिक रैली बाजार में चल रही है, 1600 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी में आती हुई बैंक निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी जबरदस्त मोमेंटम है। आज सुबह आप भी बात कर रहे थे अच्छी मूव की, बैंक्स पर भी आपका व्यू आया था, बताएं अब क्या करना है जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। बिल्कुल दीप, इसीलिए मैंने यही हफ्ते का 20,600 का कॉल रिकमेंड किया और 21,000 का मैंने मंथली कॉल रिकमेंड किया। मैंने डबल कॉल दिया आज, एंड दोनों में ही टारगेट्स हासिल हो गए थी। मतलब जबरदस्त एक मूव देखने मिला है आज मार्केट्स में। डेफिनेटली चीज़ों ने भी वो कॉल्स लिए, उसको प्रॉफिट हुआ रहेगा। एंड यस, बैंक निफ्टी में भी मैं कहूँगा कि जो हिसाब से अनिल जी ने भी वहाँ पे कॉल दिया, अनिल जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। वहाँ पे भी कि उसमें भी एक जबरदस्त मूव देखने मिला, और जो हिसाब से 46,300 के ऊपर अच्छी तरह से टिका है और आज निकाला है शॉर्ट कवरिंग। ऑल्दो ओवरबॉट है जी, ये तो है कि ओवरबॉट हो चुका है। पीसीआर अगर आप देखेंगे 1.7 तक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सिंस लाइफ टाइम हाई जस्ट निकले हैं तो चांसेस अभी भी यहाँ से वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के अच्छे है और बनते हैं। सो 46,500 का कॉल आप खरीदे, यहाँ पे आपको मिलेगा 250 रुपए में। ये 6 दिसंबर की एक्सपायरी का है, दैट इज परसों की एक्सपायरी का। तो ये आपको 250 रुपए में मिलेगा। वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है अभी लास्ट 10-15 मिनट में थी, तो यहाँ पे अगर 200 रुपए पे आता है तो और ऐड कीजिएगा, आपको 225 का आपका एवरेज हो जाएगा। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे दीप रखना होगा 135 पर। सो 135 पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स ऊपर में आपके बनेंगे 375 से लेकर 500 रुपए के, बिकॉज अबाउट 46,300 इज इन द ब्लू स्काई जोन।
आपको शॉर्ट कवरिंग में इट माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स 47,000 एज वेल, बट इवेंचुअल अगर आपको मैं टारगेट बताऊं दीप, तो इसके 48,000 के बैंक निफ्टी में निकल कर आ रहे हैं। 48,000 अगर टेक्निकली देखेंगे तो 48,000 के टारगेट पोजीशन पर्सपेक्टिव बैंक निफ्टी निकल कर आ रहे हैं, व्हिच आई थिंक इज क्वाइट पॉसिबल दिस मंथ। ओके, तो नेक्स्ट मंथ में जय को लग रहा है कि यहाँ से और बड़ी मूव आ सकती है। फिलहाल 46,500 का आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है बैंक निफ्टी में। और आज सुबह भी हमारी बात हो ही रही थी अनिल जी के साथ। बुल मार्केट आपको याद होगा जब 14,000 के आसपास निफ्टी जनवरी 2022 में, तब हमने बात करी थी कि कैसे निफ्टी यहाँ से आपके लिए और बड़ी तेज़ी के लिए तरफ जा रहा है। 21,080 तक के लेवल्स की बात करी थी। नए रिकॉर्ड आज भी दिख रहे हैं, पर जो 21,080 का नया बुल मार्केट का लेवल उस समय हमने बात करी थी, एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया था। अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट। तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। तो 20,400 आज हासिल हुआ है। कल शुक्रवार तक 20,291 का आई था। 20,400 से 21,080 का जो फाइनल टारगेट था। आज दीप आसान काम है, 22,000 और 25,000 सब लेवल देना। उस ज़माने में 14,000 की निफ्टी पर 21,080 का लेवल देना, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बिना किसी बड़ा करेक्शन आए, ये बोल्ड कॉल था आई थिंक। और आप जितना गूगल करना है करके देख लीजिए। मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ सबको, जितना खंगाल के देख लिए, अभी तक कहीं भी बाजार के टॉप का फॉर्मूला कहीं नहीं बना हुआ है जी। ये हमने मेहनत की, रिसर्च की, डेटा खंगाले, सब किया। पिछले 3 बुल रन हमने देखे, किस तरह से हर एक बुल रन की क्या अलग तरीका होता है, किस बुल रन में कितना मार्केट बढ़ा, उसके बेसिस पे कितना बढ़ सकता है। उस हिसाब से हमने 14,400 के आसपास से ये 3 बड़े लेवल निकाले, 17,650, 19,025 और 21,080। और अब ये तो बहुत अचीवेबल है, और इसलिए रेंज दी है उसमें कि हमने, क्योंकि जब इतनी बड़ी आप तेज़ी देखते हैं तो 3% से 2% की रेंज देते हैं। तो 20,400 से 21,080 हमारा फाइनल टारगेट था। आज 20,400 हासिल हो चुका है। 21,080 से भी आप ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 400 पॉइंट वहाँ से दूर है। तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको मई 2021 की रिसर्च है। आज से 2.5 साल पहले कोई नहीं कह सकता 21,000 करने। मुझे आप 4 आदमी लेकर आए दिखा दे जो आज से 2.5 साल पहले ये बोलते होंगे कि 21,000 की निफ्टी हो जाएगी। ये कमाल है डेटा एनालिसिस का, ज़बरदस्त। और जिन लोगों ने ज़बरदस्त पे भरोसा किया, बने रहे, डटे रहे, टिके रहे। और दूसरी बड़ी बात ये कि बिना बड़े करेक्शन के, और आप सोचिए अगर बड़े करेक्शन होते तो कितने हो जाते हैं। अमेरिका की ब्याज दरें, 40 साल की ऊंचाई, महंगाई, हाँ, 2 वॉर चल रहे, 2 युद्ध हो गए, और तीसरे की तैयारी, इन सब के बीच में आप लाइफ हाई बना रहे हो। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ डेटा का है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम क्यों बार बार दिन रात सुबह शाम डेटा पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, मज़ा आता है, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और जितना आप पढ़ते हैं उतना आपका एनालिसिस करने में कन्विक्शन आता है, भरोसा आता है। और तब छोटी मोटी ऊपर नीचे हम क्यों नहीं घबराते हैं? हम क्या ऐसा नहीं है, डर हमें भी लगता है, गला हमें भी सूखता, हमारा भी सूखता है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, अलग बात है, लेकिन डर तो हमें भी लगता है गला हमारा भी सूखता है। लेकिन हमें डर उतना नहीं लगता जितना आपको लगता है। उसके पीछे ये डेटा है। क्योंकि जब आप पढ़ाई करके बैठते हैं, डेटा एनालिसिस करके बैठते हैं, आपको लगना हाँ हो सकता है गिरेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ये आपको कन्विक्शन होता है। तो ये है कमाल पूरे डेटा का जो आप देख रहे हैं। इस वक्त गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल आइए, और कुछ नए लेवल्स बाजार छूते हुए भी आपको दिख रहा है। अब रखिए नजर 69,000, सेंसेक्स उस लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद वो भी आज के शो में आते हुए आपको दिखे या नहीं। आइए कुछ कॉल्स हैं तैयार एक्सपर्ट्स की तरफ से। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का भंडार। बताएं सर। दीपांशु, पहले तो डिस्क्लोजर है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को लगभग यही भाव पे हल्का सा नीचे ये स्टॉक BTST के तौर पे दिया है। BTST में बाय करके चलना है RBL बैंक। अनिल जी ने बंधन बैंक की बात की, ये इसका भाई है। यही मोमेंटम मुझे इसमें दिखाई देता है। ये अंडर प्लेइंग स्टॉक है, मुझे लगता है कैचअप प्ले के लिए प्ले करना चाहिए। 243, 243.50 के रेंज से ये निकला है अभी।
आपको 250 तक के लेवल्स मुझे लगता है कल के दिन में ही देने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 240.50 के आसपास का होना चाहिए। 2-2.5-3 रुपए की रिस्क होगी, ऊपर में 250 के टारगेट के लिए 6 रुपए का रिवॉर्ड, ये प्ले है। अगला बिगुल है सुमित जी के लिए तैयार, सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक में ही मोमेंटम है, तो मेरा स्टॉक भी आरबीएल बैंक ही है। कॉन्सिडेंटली सेम स्टॉक सेम टाइम पे निकल गया। आरबीएल बैंक भी यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए और स्टॉक के अंदर जस्ट पुल बैक और बाउंस बैक के संकेत मिले, जिसमें लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। और 251 रुपए तक के लेवल मेरे को लगता है कि आरबीएल बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का आज और आने वाले दिनों में आरबीएल बैंक में देखने को मिलेगा। और अनिल जी, बैंक निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट है, तो बैंक निफ्टी भी मेरे को लगता है कि अब यहाँ से आने वाले कुछ हफ्तों में और 1-2 महीनों में या 2 से 3 महीनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर का दिखाने वाला है। ऊपर नीचे होते हुए इसका पहला टारगेट बनेगा 48,000 का और दूसरा टारगेट इसका बनेगा 51,000 का। तो जल्दी ये लेवल 51,000 के बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। तो कोई भी छोटे मोटे डिप आती है तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करना है और ये ऐतिहासिक लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। सुमित जी की जय हो। और जय की तो जय है ही है। हाँ, 48,000 के क्लब में 2 लोग शामिल हो चुके हैं। अपनी एज से डबल के टारगेट दे रहे हैं। 24 साल के बच्चे देखो 48,000 के टारगेट दे रहे हैं। सही तो है टारगेट। हाँ, अगर सुमित जी एज ज्यादा हो तो टारगेट डबल कर लो उस हिसाब से, या 24 ही रखना ठीक है। अनिल जी, 48,000 तो अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। फिर ये 51,000 के लेवल दिखाएगा, तो आप ये मान के चले कि जो ये ब्रेकआउट आ रहा है और पिछले 2 महीने में 4,000 से 4,500 पॉइंट का जो करेक्शन हमने बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई लेवल से देखा था, एग्जिट उसका रिप्लिका ऊपर की तरफ का बनना चाहिए। तो 50,800 से लेके 51,000 तक के टारगेट बनते हैं। इसके लिए मैंने राउंड फिगर को मेंटेन रखते हुए 51,000 के टारगेट दिए हैं। मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि मेरी उम्र 24 साल नहीं है, 25.5 साल है, 51,000 के टारगेट है। ऐसा है तो दूना कर ले आप। तो बिल्कुल जय और सुमित जी, जय आपके भी 48,000 है ना? बिल्कुल अनिल जी, ये टारगेट्स जो हिसाब से अनिल जी आपने 24 साल का कर दिया तो डेफिनेटली ये टारगेट अचीव होने चाहिए। हाँ, आपके एज मल्टीप्लाइड बाई 1 है, सुमित जी का एज मल्टीप्लाइड बाई 2 है। देखो ये जो सुविधा है ना सबसे यंग होने की, ये सिर्फ सुमित जी को है, बाकी किसी को, मुझे ही नहीं तो आपको कहाँ से होगी। ये तो सिर्फ सुमित जी के लिए है। मतलब सुमित जी कितने ही बड़े हो जाए, ये बाल कलाकार ही रहेंगे। बिल्कुल एवर यंग। आइए सुमित जी के बाद बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। जी सुमित जी फरमाएं। सॉरी सचिन जी। अनिल जी, इनफैक्ट आप टारगेट्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको याद है, जुलाई में हमने निवेश की पाठशाला ये प्रोग्राम किया था दिल्ली में, एंड वहाँ पर आपने कॉन्फिडेंटली निफ्टी रियलिटी पैक पे भी एक अच्छा आउटलुक दिया था। तो आई थिंक इस पूरे रैली में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक मिनट सचिन जी, एक मिनट याद आ गया, 20,700 का निफ्टी का टारगेट था आपका, राइट? जी अनिल जी। यस। दिल्ली में था या बैंगलोर में? अनिल जी, बैंगलोर से हमने शुरुआत की थी। बैंगलोर में हमने यही पर्टिकुलर टारगेट रखा था, एंड दिल्ली में आई थिंक जुलाई में जब भी हुआ था तब काफी ऐसा माहौल था जहाँ पर एक करेक्शन ऑलरेडी आ रहा था मार्केट में, एंड वहां पर भी हमने कॉन्फिडेंटली यही इंडिकेट किया था कि 20,700 के आसपास का स्विंग इसी पर्टिकुलर साल में दिखना चाहिए। सो जिस तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस है आई थिंक इनलाइन है, एंड प्लस उसमें से निफ्टी रियलिटी को हमने काफी ज्यादा एम्फसाइज किया था। वहां पे DLF आपकी टॉप पिक थी, तो ये एक रिमाइंडर होगा। और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे याद है मैंने इसलिए पूछा भी था, मैंने कहा एकदम मैंने कहा चाय वाय पी के बोल रहे ना एकदम पूरे होशो हवास में जागते हैं सचिन जी, बहुत बोल्ड खोलता है। मैंने बोला भी था उस समय, मुझे याद आ गया एकदम माइंड से स्लिप हो गया लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला मुझे, तो 20,700 का उस वक्त बड़ा कॉल। और एक्चुअली मजे की बात क्या है दीप, की उस वक्त कोई तैयार नहीं था इतना बोल्ड देने के लिए जी, वो बड़ी बात थी। और एक और चीज़, बैंगलोर और दिल्ली, सचिन जी यार फिर से करते हैं एक और, बहुत टाइम हो गया इन्वेस्टर कैंप। जी अनिल जी, आई थिंक जल्दी कोलकाता से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, आप बोलो कोलकाता प्लान कर दूं।
जी अनिल जी ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ है आपके। किया हुआ है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो चलो कहीं कहीं बनाते हैं ब्लॉग, लेकिन किया जाए इन्वेस्टर कैंप इस मार्केट में लाइफ हाई पे, तो अब नहीं तो कब तो बनता है। बिल्कुल, तो ये है। अच्छा, अभी वाली कॉल भी बताइए सचिन जी। अनिल जी यहाँ पर बैंक्स पे ही ध्यान देना है। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने जिस तरीके से अभी तक परफॉर्मेंस दी है, मुझे लग रहा है काफी बड़े तेजी के लिए पोजीशन हो चुका है। इनफैक्ट 1960 के आसपास का जो इसका एक हर्डल रहा है पिछले कुछ सालों से, आई थिंक ये पर्टिकुलर हर्डल वापस ये रीचैलेंज करेगा। इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, 1870 के आसपास का स्विंग इमीडिएटली बनना चाहिए 1 से 2 दिनों में, बट मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग होगा। सो 1870 और 1910 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस एक काफी छोटा होगा यहाँ से, क्योंकि 1800 के आसपास का लेवल आज ही इसने तोड़ा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का इसने कंफर्मेशन दिया है, तो स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1810 के आसपास भी प्लेस किया जा सकता है। एंड टारगेट्स मुझे लग रहा है 1870 के 1 से 2 दिनों में आने चाहिए, फॉलोड बाय 1910। ओके, तो ये है राय आपके लिए 1870 1910 के टारगेट के लिए कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय। आइए, बैन से बेनिफिट के लिए तैयार है आशीष। आजकल आशीष सीरीज की शुरुआत से ही काम करना तेजी से शुरू कर चुके हैं। एक बार फिर से बिगुल बताएं आशीष जी। सर एक ही स्टॉक है फिलहाल हमारे पास बैन में, ये तो बैन से बाहर नहीं आएगा, 103% है मार्केट वेट। बिल्कुल सर। इसको कंपनी देने के लिए 3 स्टॉक आ रहे हैं जहां पर पोजीशन 95% के ऊपर चल रही है। सबसे पहला नाम है इंडिया सीमेंट्स, 103.4 है, वहाँ 103.4% है, तो ये भी निश्चित कर लिया कि बैन में आएगा। और बैन लिस्ट का फेवरेट स्टॉक, लेकिन ये आखिरी महीना है तो मिस करेंगे, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। अब 102% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। और तीसरा स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट, जहां पर भी पोजीशन आप देखिए करीब 100% है। तो 3 स्टॉक एंट्री करने के लिए इंडिया सीमेंट्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और जी एंटरटेनमेंट, ये फ्रेश एंट्री करेंगे। डेल्टा कॉर्प बैन में बना रहेगा। इंडियाबुल्स आखिरी कुछ दिन है जब ये आपको बैन में दिखेगा, आखिरी सीरीज है जब आपको बैन में दिखेगा। देखते हैं इस सीरीज में कैसी चल रहेगी, बट बड़ी होने वाली है बैन लिस्ट बाजार की तेजी के साथ साथ। आइए अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले ली जाए। सर नरमी है, हल्की फुल्की, 60 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 50 पॉइंट नीचे आपके लिए नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। कुछ ज़्यादा एक्शन आ नहीं रहा है, यूरोप के बाजारों में भी हल्की नरमी है। हल्का दिन है आज, कुछ ज़्यादा बड़े इवेंट्स भी नहीं है ग्लोबल मार्केट से जो आपको ट्रिगर करते हो। देखिए बड़ी मूव 4 दिन से वैसे अमेरिकी बाजार तेजी में है, 2 साल की ऊंचाई पर। क्या करके जाना है जी, बताइए। जी देखिए, 2 चीज़ें, एक तो फ्रेश खरीदारी तो अभी नहीं करनी, डे हाई पर बंद हो रहा है, जो है उसको रखिए और उसको इस हिसाब से रखिए कि अगर समझो 200 पॉइंट नीचे आएगा 20-500 तो हम और लेंगे। मुझे मार्केट में कोई समस्या नहीं दिखती एक्सेप्ट 1, राइट। और वो समस्या क्या है वो हम बहुत ईमानदारी से बता दूँ। 20-300 और 20-500 के बीच में गैप छोड़ के आया हुआ मार्केट, ठीक है। अब वो गैप फिलअप करने के लिए कब आएगा, 21,000 होने के बाद आएगा या 20,700-800 से आएगा, ये पता नहीं है। लेकिन एक बार कभी भी बीच में आ सकता है, वहाँ हम फिर से बायर हैं, क्योंकि 20,291 आपका कल तक का हाई था, शुक्रवार तक का, राइट। आज आपने 20,500 के ऊपर ही ओपनिंग देखी, फिर 20,500 तक आए, तो 200 पॉइंट की ये गैप को कभी खत्म करने के लिए एक बार आ सकता है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये करना है, जो भी तेजी की पोजीशन ये मान के चले कि 200 पॉइंट निफ्टी नीचे मिलेगा यहाँ से 20,500 के आसपास, तो मैं और खरीदूंगा, और ये सोच के आप अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रख सकते हैं। बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर बंद हो रहा है, खुले नीले आकाश में है। और आज मधु सर कई गए थे, मधु सर केला साहब का जो इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला कि आप 30 शेयरों का निकालो कोई भी पकड़ के, लाइफ हाई पर निकलने के बाद शेयर कितना भागते हैं, क्या करते हैं। इंडेक्स लाइफ हाई पे निकला है वापस, तो कितनी तेजी होती है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी क्लियर है दीप, कि अगर 46,200 46,300 के रेंज में आएगा तो फिर से थोड़ी बहुत खरीदारी आएगी, 46,000 बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो इन सबको देखते हुए जो है पोजीशन उसको होल्ड करें, इसी कंडीशन पे कि नीचे आएगा तो और लेगा। और जिनका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, जिनको मैंने सुबह से मना किया था बिल्कुल नहीं बेचेगा, कोई कुछ हाथ नहीं लगाया बेचेगा नहीं, वो चाहें तो प्रॉफिट बुक करके, शॉर्ट नहीं प्रॉफिट बुक करके जाए। जिनको सुबह से मैंने नहीं बेचना, आज अब आपका एकदम डे हाई पर बिकवा रहा हूँ, देख लिए प्रॉफिट बुक करके कल वापस नीचे मिले 150 पॉइंट निफ्टी, 150, 200, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी, फिर से एंट्री कर लीजिएगा। सिर्फ प्रॉफिट बुक करके नीचे लेने के लिहाज से अगर आपको बेचना है तो ठीक है, और थोड़ा सा व्यू लंबा है तो होल्ड रखिए, कोई चिंता की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ओके। लंबा व्यू होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। 1-2 दिन का ट्रेड ठीक है, बट आज के लिए आप नई पोजीशन इन लेवल्स पर नहीं बनानी है ना अभी नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड सर। आइए कुछ कॉल्स हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट।
बताएं सर। देखिए पांशु, मैंने इंफ्रा स्टॉक से शुरुआत की थी आज के शो में, इंफ्रा से एंड कर रहा हूं और वो है पीएनसी इंफ्रा। ये हम 2019 से डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूं, 2019 से लगातार बार बार रेकमेंड करते आ रहे हैं। इस पे अभी भी खरीदारी की राय है। पीएनसी इंफ्रा जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 355 का, 355 का, पोजिशनल टारगेट होगा 421 का। पीएनसी इंफ्रा रोड्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट, रनवेज, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम है। सबसे बड़ी चीज है, इलेक्शंस खत्म हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और इनके बड़े वाटरवेज के ऑर्डर्स मध्य प्रदेश, राजस्थान से ही आने की उम्मीद है, साथ ही साथ यूपी से भी आने की उम्मीद है। ऑर्डर बुक 17,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। 84 मेजर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं पीएनसी इंफ्रा के, और ओवरऑल पिछले 3 सालों का अगर हिस्ट्री देखें तो 30% के सीएजीआर से ग्रो हो रही है पीएनसी इंफ्रा। 10,000 करोड़ का ऑर्डर FY24 में भी आ सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 355, पोजिशनल टारगेट 421। ओके, बड़े टारगेट 421 का बड़ा टारगेट आ रहा है, नियर टर्म में 355। पीएनसी इंफ्रा पर करें खरीदारी। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। जय बताएं। सचिन को कोटक बैंक म्यूचुअल फंड रिकमेंड किया, अच्छा मूव वहां पे देखने मिला। एंड अब जो कर रहा हूँ कैन बैंक फ्यूचर 430 रुपए 40 पैसे का ट्रेड करना है कैन बैंक फ्यूचर। इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा लॉन्ग मूल्य देखने मिला, आज भी फॉलो पाइप देखने मिल रहा है। और कैन बैंक हैज बीन वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मर्स एज फार एज PSU बैंकिंग फैक्टर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लगाइए ऑन द बोथ साइड 418 पर आप एक स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर में भी बनेंगे 6.4 एंड 452। जय एक बार लेवल्स फिर से बता देंगे। कैन बैंक अभी 430 रुपए 40 पैसे के आसपास खरीदे, 418 का स्टॉप लॉस, 444 एंड 452 ये दो टारगेट के लिए कैन बैंक फ्यूचर। 444, 452 ये है आपके लिए दो टारगेट। खरीदारी करनी है कैनरा बैंक फ्यूचर्स पर, स्टॉप लॉस लगाइए 418 का। ये है आपके लिए जय ठक्कर की राय। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शानदार एक्शन वाला दिन रहा है, रिकॉर्ड तेजी आज आपने बाजार में देखी है। 1650 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी पर इसमें आप आती हुई देखी है। नया लाइफ हाई यहां पर बना है और निफ्टी भी 20,700 के पार पहली बार गया है। 69,000 के बेहद करीब आपको सेंसेक्स भी दिखेगा। करीब 1400 पॉइंट की रैली यहां पर आई है। डेज हाई पर आप बंद होने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो दिखा रहा है बाजार का बेहतरीन कॉन्फिडेंस। पिछली सीरीज में शानदार एक्शन रहा और वो बाउंस बैक आज भी कंटिन्यू हो रहा है। 5-5.5% की मूव आपने निफ्टी में देखी थी, बैंक निफ्टी में करीब 3.5% की मूव देखी थी, जो आज अब आपके लिए और एक्सटेंड हो चुकी है। स्टार है आज का आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, HPCL, BPCL, IOC, तीनों में जबरदस्त मूव दिखी है। और HPCL तो ऑफकोर्स हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था, वहां पर भी अच्छा एक्शन दिखा है। बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पावर, दो और स्टॉक ऑफ द डे थे, वहां पर जबरदस्त मूव दिखी है। PSU बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड आपको बड़ी मूव दिखाते हुए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, कैन बैंक जिसकी बात हो रही थी, PNB है, SBI है, मिड कैप में कैनरा बैंक की बात अभी आपके लिए हुई थी, मूव आपने आती हुई देखी है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, इन सारे काउंटर्स में भी। आइशर मोटर्स टॉप गेनर है, निफ्टी का 7.5% का उछाल इसमें दिखा है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स दोनों ही काफी एक्टिव थे। ICICI, कोटक, प्राइवेट बैंक्स की तरफ से ये मजबूत थे। इंडसइंड बैंक में मूव आई 3% की मूव तो आज HDFC बैंक में भी आपने देखी है। एक्सिस काफी मजबूत था। बजाज फाइनेंस में आपने खरीदारी देखी है। इसके अलावा बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी अच्छी मूव दिखी है। LNT की तरफ से भी योगदान था। ONGC और कोल इंडिया ये दोनों PSU दिग्गज भी काफी एक्टिव रहे। हल्की फुल्की नरमी आपने HDFC लाइफ, HCL टेक, विप्रो, TCS, टाइटन में देखी है, बट कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई थी। 45 निफ्टी स्टॉक्स आपके पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हो रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए। HPCL के अलावा बड़ा मूव आपने अंबुजा सीमेंट में देखा है 7.5% का। अच्छी मूव आपने देखी है श्रीराम फाइनेंस में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक और बात हुई थी यहाँ पर 2000 में, अच्छी मूव आ रही है, 4% ऊपर बंद हो रहा है। RBL बैंक यहाँ पर भी आपका फोकस था। बंधन बैंक पर भी रखे नजर, अंजलि ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपके लिए कॉल दिया है। फेडरल बैंक भी मिड कैप बैंक से काफी एक्टिव था। इंटरग्लोब, IRCTC, DLF हमारे न्यू ईयर पिक था, वहां से देखिए आज 650 के लेवल पर है। न्यू ईयर वाले तो सारे टारगेट हिट हो गए, उसके भी आज ऊपर आपको जाते हुए दिखाएं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी अच्छी मूव दिखी है। BHEL, LNT फाइनेंस, टाटा पावर, ये सारे काउंटर्स काफी मजबूत
मजबूत हो रहे थे। वीकनेस ही डेल्टा कॉप में बैन में आने के बाद 4% फिसला है। जी एंटरटेनमेंट कमजोर था। लुपिन, ग्लेनमार्क, डॉक्टर लाल, यहाँ पर मुनाफा वसूली आपने देखी है। थोड़ी नरमी आपने टोरेंट फार्मा, ब्रिटानिया, कोफो जैसे नाम से देखी। तो आईटी फार्मा ज्यादा योगदान नहीं था, थोड़ी मुनाफा वसूली इन काउंटर्स में थी, बट अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड जबरदस्त मोमेंटम रहा है। और 1.25% की मूव आपने मिड कैप इंडेक्स में देखी है, करीब 1.5% की मूव स्मॉल कैप इंडेक्स में है। यहाँ पर रिकॉर्ड रन कंटिन्यू हो रहा है। बट अनिल जी बधाई हो, ऐतिहासिक सेशन आज बाजार का। 400 पॉइंट अनिल जी निफ्टी, 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी से। बिल्कुल भाई दीप, इस बधाई के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ। ये है आज के फाइनल क्लोजिंग, 20,686, 2% की तेजी के साथ 418 पॉइंट ऊपर, 1617 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 46,431 और सेंसेक्स ने 68,865 का लेवल, 1383 शेयर समझिए। देखो यार राउंड फिगर में 1400 शेयर सेंसेक्स, 1600 शेयर बैंक निफ्टी और 400 शेयर निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है। इतिहास में जो आंकड़ा दर्ज हो चुका है 20,702 लाइफ हाई निफ्टी का और 46,484 लाइफ हाई बैंक निफ्टी का। हैव फन, एंजॉय लाइफ। माय गॉड, बंसल जी अब क्या करेंगे आज एंजॉय, यही सोचने वाली बात है। शाम को तो अब 4.5 बंसल जी, कल तो कोई भी चार्ट उठा के देखो सब पे बाय सिग्नल ही मिलेगी आपको, काम तो कोई ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, सबके चार्ट्स में तो ऐसे आएगा। क्यों कुणाल जी? अनिल जी बिल्कुल सबके चार्ट पे ऐसे आएगा। मैं बंसल जी को प्रस्ताव भी भेज रहा था कि अगर आज खाली हो तो कुछ प्लान बनाएं। हाँ। तो बंसल जी टालम टोल कर रहे हैं अनिल जी, तो अभी मैं थोड़ा दबाव बढ़ा रहा हूँ। अच्छा। तो उम्मीद है कि आज कुछ पार्टी वार्टी का बंदोबस्त करेंगे। हाँ आज तो बनती है भाई, बिल्कुल बनती है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी बिल्कुल सही बोला आपने। तो मैं तो अनिल जी कल का पिक ऑफ द डे अभी निकाल लिया और टीजर भी कर देता हूं अनिल जी। ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक अनिल जी, ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक ट्रेडिंग बिलो प्री कोविड हाइस, तो बड़े मूव देखने को मिलेंगे। और कुणाल जी का अनिल जी प्रस्ताव मैंने इसलिए नामंजूर कर दिया बिकॉज माय यंगर सिस्टर, उनका बेटा मेरा नेफ्यू, वो आए हुए हैं, तो फैमिली गेट टुगेदर अनिल जी। आज दोस्ती वाला गेट टुगेदर के लिए समय नहीं है। आज आई एम ऑक्यूपाइड विद फैमिली और पिक ऑफ द डे भी पहले कागज पे निकाल के रख दिया, लैपटॉप यहीं छोड़ के अनिल जी भाग जाऊंगा थोड़ी देर में। तो बड़े भाई की तरह कुणाल जी को बुला लो, वो ही कैन प्ले द बिग ब्रदर रोल। आशु जी भी तैयार है आने के लिए। जी आशु जी। नहीं अनिल जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर राकेश जी ने ये जो बीच में दीवार खड़ी की है फैमिली और फ्रेंड की, हाँ। तो मेरी तरफ से कुणाल जी को इन्विटेशन है। वो बिल्कुल भाई है, वो फैमिली है, दोस्त फैमिली से कम कहीं से भी नहीं होता। आजकल तो हर जगह अनिल जी जितने हमारी फैमिली में शादी हो रही है, दोस्त डेस्टिनेशन वेडिंग में दोस्त ही दोस्त होते हैं, फैमिली पीछे होती है। तो अनिल जी दोस्त सबसे पहली फैमिली है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो करें एंजॉय। फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारा साथ देने के लिए। और आज मुझे दीजिए इजाजत।